This meeting is being recorded. चलो, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है गाइस। अभी थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। अभी हमारे पास आज दो टॉपिक है। ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी तक हमने इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी पढ़ा, एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी पढ़ा, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पढ़ा, हमने सारी चीज पढ़ी, ठीक है। बट क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ अभी। अच्छा है हमारे पास में ये जो मंथ था ना, लास्ट मंथ जो था, हमारे को एक बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करके देता है जो आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि रवि भाई इसने हाई ब्रेक कर लिया। तो हाई ब्रेक करने के बाद में होता क्या है कि आप इधर से 50% निकालते हो वेन एवर द मार्केट्स, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी हो गई दोस्तों। एक्सटर्नल रेंज के बाद मार्केट पुल बैक लेगा, कहाँ, इंटरनल पे आएगा। अब इंटरनल कौन सा आएगा, 50% के नीचे वाला एरिया। अब 50% पे आपको ये एरिया भी मिलता है दोस्तों, नंबर वन। फिर आपको दोस्तों ये एरिया भी मिलता है, नंबर टू। फिर दोस्तों आपको ये भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप हर जगह आपने लॉन्ग करने का ट्राई किया। काफी लोग इधर हैं जिन्होंने जाने जाने में सही और वैसे भी आपने यहाँ लॉन्ग करके देखा होगा। हो सकता है पहले वाले में आपको, हो सकता है स्विंग लिक्विडिटी ना मिली हो बिकॉज ऑफ द करेंसी। हो सकता है दूसरे वाले में मिली हो पर ट्रेड नहीं चला हो, तीसरे वाले में मिली हो, एसएल खाने के बाद में फिर चलाओ और फिर आपका लॉस हो गया। तो ये सारी कंडीशन है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एओडी के साइड पे, कहाँ गया आप? ये तो सफल हो गया ना। अब जेपीवाई के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ आप ढूंढ रहे होंगे, अरे ये शॉर्ट होगा हमारा, राइट। आपने फिर यहाँ भी ढूंढा होगा, राइट, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आपने यहाँ भी ढूंढा होगा, लाइक नहीं, एओडी में सबसे ज्यादा आपको ट्रैपिंग मिली है बैंक ऑफ जापान के। ये जो विक था ना, बैंक ऑफ जापान का था। ये ट्रेड तो फिर भी आपने पकड़ लिया होगा बिकॉज हम पहले भी जब क्लास ली थी उस टाइम पे हमने एनालाइज कर लिया। बट मार्केट में आपने यहाँ शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट, अगर देखा जाए तो इस रैली में वैसे भी शॉर्ट पड़ेगा नहीं। रीजन, क्योंकि इस ये रैली परफेक्ट नहीं। कोई बता सकता है रैली परफेक्ट क्यों नहीं है? एनीवन जो मुझे बता सकता हो ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये रैली परफेक्ट है या नहीं है? मैंने पढ़ाया था कि परफेक्शन ऑफ द रैली का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है? क्योंकि इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं है तो हम इस रैली को बोल ही नहीं सकते 50% से शॉर्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। आई होप आपको ये बिलीव हो गया होगा। बट वहीं अगर मैं इस चार्ट को एनजेड पे देखूं, एनजेड कहाँ गया, एनजेड यूएसडी पे देखो, तो देखिए दोस्तों, एनजेड पे आपको यहाँ इंड्यूसमेंट मिला है, आपको यहाँ इंड्यूसमेंट मिल रहा है। तो आपको बहुत बार मौका एनजेड ने दिया, बट उतना मौका नहीं दे पाए जितना हमें पसंद था कि वहां से हम शॉर्ट करेंगे या बाय करेंगे या सेटअप बनाएंगे। तो अब क्या होता है, ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जो इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का मतलब है टाइप ऑफ फेस। क्या होता है? टाइप ऑफ फेस। अब देखो, टाइप ऑफ फेस का मतलब होता है कि प्रकार। प्रकार मतलब किस प्रकार के, कि मार्केट किस फेसेस में चलता है। देखिए ये क्या है ना, ये बहुत एंशियंट तरीका है मार्केट के फेसेस को तरीके के जानने के लिए। ये प्राइस एक्शन में भी आप पढ़ चुके हो। जब प्राइस एक्शन चालू किया था ना, आपको नहीं पता था उस टाइम पे। आपको प्राइस एक्शन के जो बेसिक होता है ना, ये बहुत बेसिक चीज है, वो बेसिक ही चीज पढ़ा रहा मैं। प्राइस एक्शन में भी आपने पढ़ रखा है। आपने इसको, अगर आपने कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इस चीज को पढ़ा है। डिमांड सप्लाई में भी आप पढ़ चुके हो इस चीज को। और इवन दो आपने भी जैसे एस एम सी आई सी डी कॉन्सेप्ट अगर आपने कभी रीड आउट किया देखा होगा तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। बट क्या है कि सभी का नाम अलग अलग है। अब क्या है कि किसी ने अगर वो नाम इंपॉर्टेंट हो गया है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप लाइन तक आ चुका है, तो नाम अलग अलग, सबके अलग अलग नाम होते हैं। फेसेस होते हैं, आपके एक्सपेंशन जोन्स होते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट होता है, करेक्शन मार्केट होता है, राइट। जैसे आप ऑप्शन में बोलते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग मार्केट, लॉन्ग बिल्डअप मार्केट। तो ऐसे ही हमारा इस तरीके से फेसेस, मतलब चार पर्टिकुलर फेसेस होते हैं। ये बेसिक ऑफ प्राइस एक्शंस में भी आएंगे आपको, सप्लाई डिमांड में भी आएंगे। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट पे, बट फिर भी हम इसे पूरा टोटली आपको बता देते हैं। इसके पूरे रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलेंगे तो हमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम, आई रिपीट, मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी कैन प्लान। और इसमें बहुत सिंपल है, देखो, अगर आप रूल रखोगे सिंपल तो आप इजीली इसे मैनेज कर पाओगे हर बार, ठीक है। तो मैं आपको जो बताऊंगा थोड़ा ध्यान रखना। मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, इस फ्लो चार्ट को रिपीटेडली कॉपी कर लेना। टाइप ऑफ फिक्स, टाइप टी,
YP टाइप ऑफ इन मार्केट। अब किस प्रकार के टाइप होते हैं, दिख रहा है ना, मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? अगर कोई दिक्कत हो ना प्लीज बता दे। हमारे पास 4 प्रकार के टाइप होते हैं, 1 2 and 3 and 4, राइट। पहला टाइप होता है दोस्तों हम लोगों का कंसोलिडेशन का, ठीक है? कंसोलिडेशन का पार्ट, ठीक है? कंसोलिडेशन के बाद में जो दूसरा पार्ट होता है दोस्तों हमारा होता है एक्सपेंशन का, ठीक है? एक्सपेंशन का पार्ट होता है। एक्सपेंशन के बाद जो तीसरा पार्ट होता है दोस्तों हमारा होता है रिवर्सल, ठीक है? ठीक है, रिवर्सल हम लेते हैं और आखिरी में होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है? जिसे हम रिट्रीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रीट भी बोलते हैं, रिट्रीट या रिट्रेसमेंट। अब मार्केट क्या करता है ना, देखो ये बनते कैसे हैं बता सकता कोई? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट बनते कैसे हैं? ये सारे के सारे बनते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस। किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ द प्राइस होगी। प्राइस अगर कंसोलिडेट करेगा, एक डब्बा बनेगा तो कंसोलिडेशन बन जाता है। अभी कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है दोस्तों या तो मार्केट वन साइडेड गिरती चली जाए या तो मार्केट वन साइडेड ऊपर चली, मतलब बुलिश रन और बेरिश रन को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। रिवर्सल का मतलब होता है कि एक ट्रेंड में कभी भी हम रिवर्सल ले लें, और रिट्रेसमेंट का मतलब होता है उसी ट्रेंड के अंदर में एक छोटा सा करेक्शन आएगा और हम कंटिन्यू करेंगे, करेक्शन आएगा फिर कंटिन्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं जो बोलूंगा ना रूल्स, उस रूल्स को लिख लेना और उसके बाद में आप कहीं भी जाके पढ़ लेना, आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मार्केट वैसा ही मिलेगा, ठीक है? आप किसी भी, मैं बोल रहा हूं आप इसे ऑप्शन मार्केट में भी यूज कर, ऑप्शन में नहीं कहेंगे गलत हो गया, आप इसे इंडियन मार्केट किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो रवि भाई मैंने ले लिया। अगर स्पेलिंग किसी गलत हो तो प्लीज अपने हिसाब से लिख भी लेना, तो हमारे भाई की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो एक बार ले लो और मुझे डन लिख के बता दो दोस्तों, ठीक है? ले लिया आपने? थैंक यू सो मच, राइट। अब इतना तो को पता चल गया कि 4 फेसेस ही मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है? यस अभी भाई आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इन चारों को यूज कर सकते हो कैसे? अब रूल समझेगा, बहुत सिंपल। कहानी कहां से कहां दौड़ती है सुनना, सिर्फ इसको सुनना। सबसे पहले वाला पार्ट और आखिरी पार्ट है। प्राइस क्या करता है, ध्यान से देखना अभी, फ्लो चार्ट को समझने का प्रयास करना। प्राइस, ठीक है? आवाज एकदम क्लियर है? आवाज में कोई टेंशन तो नहीं है? अगर बता देना प्लीज, छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार बता देना आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? प्राइस सिर्फ एक ही चीज करता है और हमेशा इसी को देखना है आप। मार्केट हमेशा आपका काम है कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है? क्या करेगा? कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन कैसा होता है मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूं। कंसोलिडेशन का मतलब कैसा हो सकता है? मार्केट ऐसा 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 ऐसा, या हो सकता है मार्केट आपके लिए ऐसा भी रहे, पहले ऊपर जाए उसके बाद ऐसा 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 ऐसा, ऐसा भी कंसोलिडेशन होता है दोस्तों। तो कंसोलिडेशन का कोई लॉजिक नहीं कि कैसा, मतलब कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जब आपको मार्केट का समझ में ना आए, मैं दोबारा बताता हूं, जब मुझे समझ में ना आए, जैसे आइडिया का चार्ट, लेट्स सपोज अभी मान लो आइडिया में हम ये ले लेते, ठीक है? अब मेरे को बताओ, कोई बता सकता है आइडिया के सिर्फ इतने चार्ट को देख के कि हम बुलिश या बेयरिश है, राइट? मेरी रिकॉर्डिंग चालू है सर, चालू है। क्या मैं ये बता सकता हूं कि मेरे को आइडिया के चार्ट्स में कुछ पता चल रहा है अगर मैं पीछे का रेफरेंस ना लूं तो? जस्ट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आइडिया बेयरिश है या बुलिश है। अब यहां क्या लोग करेंगे मैं बताता हूं। लोग यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग करेंगे, इस फेयर वैल्यू पे शॉर्ट करेंगे, इस फेयर वैल्यू पे शॉर्ट करेंगे, या इस लाइक कुछ भी हो सकता है। जब आपके पास में आपका सेटअप नहीं बनता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका जब सेटअप कुछ भी नहीं बनता है,
और मार्केट उल जुलूल चल रही होती है, उस जोन को क्या कहा जाता है? वो जोन हमेशा कंसोलिडेशन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसको आपको मैं और भी तरीके बता देता हूं। जब आपको समझ में ना आए किसी स्टॉक में, अब आपको क्या लगता है, सुनना, ओके। अभिषेक भाई मैं कॉल पे बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा आशा को, ठीक है। जब मार्केट में आपको समझ में ना आए, अब आपको क्या लगता है, मार्केट नीचे गया ऑर्डर ब्लॉक से उठा, ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, या एकदम नीचे चला गया फिर ऊपर, आपके लिए पूरा मार्केट क्या है दोस्तों? एक कंसोलिडेशन। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या मैं क्लियर हूं इस बात को कि कंसोलिडेशन को जाना कैसे जाता है कि मार्केट कंसोलिडेशन चल रहा है? जब मार्केट आपके किसी भी सपोर्ट से उठ रहा है, किसी भी रेसिस्टेंस से उठ रहा है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है या उठ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब कंसोलिडेशन कहां कहां ढूंढना चाहिए वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा जब चार्ट्स पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? एनीवन क्लियर है? क्लियर। अब मार्केट कंसोलिडेशन सबसे पहले दिखाएगा। कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट सिर्फ एक चीज कर सकता है, सिर्फ एक ही चीज करता है, और वो ही वैलिड है, वो है मार्केट फटेगा। क्या करेगा? मार्केट अब फटेगा। किसी साइड फटेगा, उसे क्या मतलब? अब रैली आएगी कंसोलिडेशन के बाद में, नाउ मार्केट गोइंग टू एक्सपैंड रैली। व्हाट गाइस? एक्सपैंड रैली। अब मार्केट में क्या होगा? मार्केट कंसोलिडेट करेगा अपने आप को और किसी साइड ब्रेकआउट करेगा, राइट? किसी भी साइड ब्रेकआउट करेगा, आइदर द मार्केट विल बी अप और मार्केट विल बी डाउन। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट्स। एक्सपेंड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जब मार्केट किसी पर्टिकुलर, मार्केट को सांस नहीं आ रहा, जैसे आप मान लो अभी जिसको तैरना नहीं आता, अब मेरे को नहीं आता, आपको नहीं तैरना आता, काफी लोगों को तैरना नहीं आता, अगर कोई दोस्त उसका दोस्त से डुबाने की कोशिश करे, वो कंसोलिडेशन फॉर्म में चला जाएगा और अपनी पूरी जान से पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा अपने आप को बचाव के लिए। तो उसी बचाव को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक्सपेंशन ट्रेंड के साथ होगा। समझ रहे मेरी बात? कैसे होगा? ट्रेंड के साथ होगा। इफ वी आर इन दी अप ट्रेंड ना, तो कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अप ट्रेंड ही ब्रेक होना चाहिए। मान लो अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक हुआ तो क्या होगा ये? अगर मान लो कंसोलिडेशन, ट्रेंड मेरा बुलिश है, ध्यान रखना मेरा ट्रेंड बुलिश है, तो अगर मार्केट ने नीचे साइड ब्रेकआउट दिया तो उसका मतलब क्या है? मार्केट क्या कर रहा है हमारे को? मार्केट क्या कर रहा है हमारे को दोस्तों? सोचिए सोचिए, ट्रैप कर रहा है। मार्केट गोइंग टू ट्रैप। ध्यान से देखना, मार्केट क्या है? ट्रैप कर रहा है। रिवर्सल सर देखो, मैं बता रहा हूं, मार्केट कभी भी ट्रेंड के साथ उल्टा नहीं भागेगा। अगर मार्केट ने ये ट्रैप किया ना, सर मैं बता दूंगा, चैट भाई पे बता दूंगा, अभी उसी पे है। मार्केट अगर नीचे आया ना, तो मार्केट, ध्यान रखना, मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन हमेशा ट्रेंड के साथ ही करेगा। क्या करेगा? ट्रेंड के साथ ही करेगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहा है तो वो नहीं माना जाता। एक्सपेंशन के बाद, सॉरी, कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन होता है। अब मैं ना टिक लगाते जा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लाइफ टाइम ट्रेड करते वक्त में कभी दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद में हमेशा मार्केट क्या? एक्सपेंशन करता है। मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद क्या नहीं करता दोस्तों? बताइए, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट कभी भी क्या नहीं करता? रिवर्सल। मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद में रिवर्सल नहीं देता। क्लियर है? राइट, मतलब बीएन में सबको ट्रैप किया फ्राइडे को। समझदार को इशारे काफी होता है, मैं बता दूंगा। क्लियर है? सही रहेगा ये चीज? अब आ जाओ, अब दोबारा सुनिए। क्या मार्केट कंसोलिडेशन के बाद में रिवर्सल ले सकता है? मुझे बताओ, क्या मार्केट रिवर्सल ले सकता है? अभी मैंने बताया कि भाई ने भी बोला कि मार्केट रिवर्सल नहीं ले सकता। तो क्या रिवर्सल, अभी आप लोगों ने रिट्रेसमेंट का मतलब पढ़ा है? प्राइस एक्शन में हमेशा आपने पढ़ा होगा, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है अगर किसी हाई या किसी सपोर्ट पे टच करके ऊपर भागना, इसे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स बोलते हैं। दीज आर रिट्रेसमेंट पॉइंट्स गाइस। तो क्या दोस्तों मार्केट, हाँ, जैसे जैसे रिटेल लिक्विडिटी सर, क्या मार्केट रिटेस्ट कर सकता है? अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंड डायरेक्शन मतलब रिवर्सल नहीं कर सकता। देखो, एक्सपेंड का मतलब ध्यान रखना, एक्सपेंड का मतलब हमेशा ट्रेंड के साथ होता है।
और जो ट्रेंड के अगेंस्ट में एक्सपेंड होता है उसे रिवर्सल बोलते हैं। तो क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिडेशन है? अगर मार्केट के बाद में आप खुद सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या ये वैलिडेशन है? ये वैलिडेट करता है अगर मेरी ट्रेंड ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है और मैंने अभी रिवर्सल मार दिया, तो क्या मैं इसे रीटेस्ट कर सकता हूं? अब लोग यहाँ रीटेस्ट पे शॉर्ट भी कर देते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम। तो मार्केट कंसोलिडेशन के बाद में, कंसोलिडेशन के बाद में रिट्रीट और रिट्रेसमेंट भी क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, मार्केट कभी भी, कौन सा चार्ट था, हाँ, मार्केट कभी भी, अरे रुक जा यार, आजा भाई, क्यों तंग कर रहे हैं? ठीक है, कभी भी रिवर्सल भी नहीं ले सकता। क्लियर रहेगा माइंड में? माइंड में क्लियर रहेगा? अब देखो मैं पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे माइंड में जब ट्रेड लोगे ना, देखो तुम्हारी तो पता है गलती क्या है, तुम लोग ना ट्रेड तो डाल देते हो, तुम अपने फंडेड अकाउंट को उड़ा देते हो ट्रेड बने बिना। अगर तुम्हारा ट्रेड नहीं बन रहा ना, सिस्टम को बंद कर दो और घूमने चले जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो, घर में काम कर लो, झाड़ू पोछा कर लो अपने घर का, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं। बट अगर ट्रेड बने, सेटअप बने, तो ही काम। जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं ना, वो चीज आपको आज समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप 5 साल मार्केट में देके सीख गए। इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, जब ट्रेड नहीं बनता ना और जबरदस्ती में ट्रेड लेता हूं ना, अब ये लगाओ, अगर मुझे किसी को दिखाने के लिए ट्रेड लेना ना, और मेरे तो सेटअप यहां भी बना, देखो मार्केट होने के बाद ना हर एक बार तीसरी बार मार्केट ट्रेड करता है। आपको ट्रेड करना है, सेटअप पे करना है। सेटअप कुछ भी हो जो बता रहा हूं, ठीक है? अभी मैं तुम्हारे को सेटअप ही क्रिएट करके दे रहा हूं, ठीक है? एक बार ना, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ जो मैंने ऊपर से बोल दिया समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई? बता देना, फिर बाद में एलिगेशन ना लगाना, रही भाई ने समझाया नहीं ढंग से। हम्म, done। अब जब हमें पता है कि मार्केट प्राइस का कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन एक्सपेंड करता है, अब मार्केट एक्सपेंड के बाद क्या कर सकते हैं? मार्केट एक्सपेंड के बाद में दोस्तों कंसोलिडेशन भी कर सकता है। एक्सपेंशन के बाद में मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है दोस्तों? रीटेस्ट भी कर सकता है। मार्केट एक्सपेंशन के बाद में रिवर्सल भी कर सकता है। ये बात रहेगी दिमाग में। मार्केट अगर ये दो चीज करेगा ना, वो सिर्फ एक्सपेंशन के बाद ही करेगा। अब लोग पता क्या करते हैं, मैं बताता हूं। अभी तुम इंडस टावर का चार्ट देखो। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडस टावर? व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडस टावर? मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप कहीं भी खड़े हो और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ट्रेंड क्या दिख रहा है? नॉर्मल नेकेड आई, नेकेड आई समझते हो? चार्ट्स पे कोई देखो, काफी लोग बोलते हैं नेकेड आई का मतलब समझ में नहीं आता। नेकेड आई का मतलब होता है कि चार्ट्स पे तुमने कुछ ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ चार्ट्स को खुला छोड़ दिया और देख रहे हो। मुझे बताओ, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में मार्केट क्या चल रहा है? बुलिश चल रहा है। अभी देखना, मार्केट ने क्या किया? मार्केट एक्सपैंड हुआ। अब जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन कंसोलिडेशन के बाद ही होगा। मैंने क्या लिखा है अभी? एक्सपेंशन के बाद में कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ये मत समझना कि प्राइस कंसोलिडेट ही करेगा पहले। क्लियर है? इसलिए लिखा है। अब तुम क्या करोगे? तुम पहले ढूंढने लग जाओगे, यहां तो एक्सपेंशन, यहां तो कंसोलिडेशन मिला ही नहीं है भाई, यहां तो कंसोलिडेशन मिला ही नहीं है। क्लियर है? तो तुम कंसोलिडेशन ढूंढोगे। तुम्हारा काम ये नहीं है ढूंढने का कि एक्सपेंशन ढूंढना है फिर कंसोलिडेशन, दोनों में से कुछ भी ढूंढ सकते हो पहले। अगर तुम्हें ये मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप यहां से भी चालू कर सकते। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है भाई? शाबाश। सबसे पहले मेरा एक्सपेंड हुआ, नाउ मार्केट कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंसोलिडेशन प्रॉपरली एक जोन में चलेगा। ऐसा भी थोड़ा टिल्ट भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर साइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब ऐसे करके
एक दो करे फिर ऊपर चला जाए, तो इसको तुम कंसोलिडेशन करो। नहीं, कंसोलिडेशन मतलब मार्केट एक्सपैंड हुआ, देन मार्केट स्लोली कंसोलिडेट हुआ। अब इसमें बनने में एक हफ्ता दो हफ्ता लगेगा। अब तुम अपनी नाक घुसोगे कि अरे ये तो कंसोलिडेशन में एक्सपेंशन हो गया और अब ये लोग मार्केट में बुल आएगा या बेरिश है, ठीक है, ये गलती नहीं कर, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ट्रेड वन साइडेड फ्रॉम द बॉटम, अगेन नाउ मार्केट कंसोलिडेट, आफ्टर कंसोलिडेट मार्केट ने क्या किया, हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। मार्केट ने क्या किया, अभी देखो मैंने क्या पढ़ाया था, मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एक्सपेंड करना चाहिए, दोबारा एक्सपेंड करना चाहिए। अब अगर मार्केट एक्सपेंशन का है, आप एक्सपेंशन जो ढूंढेंगे ना वो हमेशा पहली रैली के अगेंस्ट ही ढूंढेंगे। मतलब अगर ये बुलिश रैली के बाद कंसोलिडेशन आ रहा है तो आप हमेशा इस साइड ही एक्सपेंशन ढूंढना। अगर कभी भी आप डाउन साइड के लिए एक्सपेंशन ढूंढ रहे हैं तो आपका पहले वाला रैली भी डाउन साइड का होना चाहिए। क्लियर है भाई, क्लियर है इस बात को लेकर के? तो मार्केट कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं देगा, ध्यान रखना। तो ये रिवर्सल क्या है, ये रिवर्सल क्या है बताइए? ट्रैप, ठीक है, ये ट्रैप है। अब जो मैंने पढ़ा है क्या वो काम हमेशा करेगा? क्या हमेशा काम करेगा वो चीज? आप हमेशा जो चीज पढ़ रहे हैं ना 100 में से हमेशा मान के चलो कि 50% चीजें काम करती हैं, 50% गट फीलिंग पे काम करते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस आपने करी है। अब जो नहीं करते हैं काम, योर चार्ट में लेफ्ट में डाउन ट्रेंड है, फिर कंसोलिडेशन, मैं उसको ही बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब ये क्या होगा, अब दोबारा सुनना ध्यान से। मार्केट में अगर कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल आएगा तो वो अगर आ गया, अगर वो ट्रैप है, अगर वो ट्रैप है, ट्रैप है, तो वो ट्रैप कहां तक आएगा? वो ट्रैप कहां तक आ सकता है? सिर्फ दो जगह तक ट्रैप आ सकता है, पहला और दूसरा। बताइए, मैंने आपको पहले दो दो टाइम पे आ सकता है। पहला डीपीआर स्लैश फेयर वैल्यू गैप स्लैश इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जब 2 दिन के बीच में गैप होता है, आप गैप बोल सकते हो, ठीक है, डन। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये दो ही जगह पे आएगा। आ जाओ इधर। इंडस टावर ने क्या किया, एक्सपैंड, कंसोलिडेट एंड रिवर्सल, ट्रैप। अब ट्रैप कहां तक हो सकता है? दो जगह तक, 2 दिनों के गैप के बीच में। या तो मार्केट अब यहां से उठ सकती है दोस्तों, या तो मार्केट दोस्तों यहां से उठ सकती है, और या तो दोस्तों मार्केट यहां से उठ सकती है। अब मैंने क्वेश्चन या बोला है, मैंने ये नहीं बोला वह उठेगी। अब मुझे पता मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, सेम एस एएमडी, आप एएमडी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसे एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन जोन बोल सकते हो, उसी में आएगा। किसमें बोल सकते हो? अब मैंने डेली, डे से कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं हमेशा, वी ऑलवेज फोकस ऑन डेली टू 1 आवर टाइम, ठीक है, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में हम क्या देखते हैं जनरली? 1 घंटे में भाई अपन देख लेते हैं, थोड़ा नीचे, इट्स अ स्वीप, स्वीप हुआ, स्वीप के बाद में लाइक कंफर्म्ड हुआ, कंफर्म के बाद में मार्केट्स अगेन टच, तो आप यहां से ट्रेड ले सकते हो। अब वो रे भाई परफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट नहीं तो आप उसे 15 मिनट में जाके ले सकते हो, अगर आपको पता है, अगर आपको कंफर्मेशन मिल गई है देन। अगर मान लो अगर आपकी गलत भी ठहरती है और मार्केट आप यहां से भी लेते हो, मैं देख रहा हूँ दिव्यांग मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ, उसकी टेंशन बात हो, एक टॉपिक समझाने दो भाई प्लीज। इसमें आपको 3-4% का मूव मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। now comes to the daily time frame again। अब यहाँ एंट्री में मत जाओ कि एंट्री हम यहाँ लेंगे, बस ये समझने का प्रयास करो कि अब रिवर्सल आ गया तो मार्केट क्या कर सकता है रिवर्सल, ठीक है। ये बस मैं समझाने का प्रयास कर कि आपकी अगली स्टेप क्या होगी अगर मान लो रेल भाई आ गया तो मैं क्या करूं। तो दैट इज रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सल मार्केट अगेन आप देखेंगे, अगेन मार्केट्स एक्सपैंड, राइट। अब मान लेते हैं रवि भाई ये कंसोलिडेशन माना जाएगा। अब मुझे बताओ कि आपको यहाँ कुछ समझ में आ रहा है?
मेरा सीधा सवाल आंसर है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जब जहां आपको समझ में ना आए तो उसका मतलब क्या होता है, वो कौन सा जोन होता है दोस्तों? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, वेन एवर यू डोंट नो अबाउट द मार्केट, उसे क्या बोलते हैं? इट्स अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट क्या कर सकता है? अब मार्केट का रूल यही है कि मार्केट अब यहीं से ऊपर जाए, मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट अब क्या करेगा? कंसोलिडेशन, एक्सपेंड करेगा। अब एक्सपेंड के बाद मार्केट क्या कर सकता है? एक्सपेंड के बाद मार्केट क्या कर सकता है? या तो मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, रिटेस्ट भी कर सकता है, और रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखो, एक्सपेंशन के बाद अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल का मतलब समझते हो क्या होता है? दिस इज नॉट अ रिवर्सल गाइस। रिवर्सल का मतलब ट्रेंड रिवर्सल। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल हमेशा कहां से आ सकता है? हमेशा आएगा, बताओ सब बताओ, रिवर्सल कहां से आ सकता है? एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल कहां से आ सकता है? हाँ, रिट्रीट और रिट्रेसमेंट अलग है, सेम है सेम। कहां से आ सकता है? पहला, एनी रेसिस्टेंस पॉइंट। रेसिस्टेंस पॉइंट आ सकता है, तो लाइक आपका स्विंग पॉइंट से आ सकता है, स्विंग पॉइंट से आ सकता है, आपके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से आ सकता है, राइट? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से आ सकता है, बीपीआर से रिवर्सल आ सकता है, बीपीआर से रिवर्सल आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से रिवर्सल आ सकता है आपके लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा? डन है? अभी देखो, मैं पूरा फ्लो चार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बार आप गलती क्या करते हो, हाँ मतलब मैंने सारी चीज बोल दी, मैंने सारी चीज बोल दी। अगर रिवर्सल आया तो रिवर्सल के बाद वो कहां से आ सकता है? अनटिल दिस पॉइंट तक रिवर्सल नहीं आएगा। जैसे लेट सपोज, मान लो कि तुम इसे रिवर्सल क्रिएट करते हो, भाई ये रिवर्सल है, मैं किस टाइम फ्रेम में देख रहा हूं? एट विच टाइम फ्रेम आई एम गोइंग टू चेक दिस स्ट्रेट, चेक दिस रैली? मैं किस टाइम फ्रेम में रैली देख रहा हूं? बताइए। लाइक फॉर एग्जांपल डेली टाइम, डेली टाइम, ठीक है? हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो हमेशा रिवर्सल आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर या दो टाइम फ्रेम ऊपर मिलेगी। मतलब या तो वीकली से आ सकता है। अब वीकली में मैंने क्या बताया? अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, छोटा छोटा सवाल पूछता हूं, मेरे पास में रैली कहां से चालू होगी? क्या मेरी रैली ए पॉइंट से स्टार्ट है, या बी पॉइंट से स्टार्ट है, या सी पॉइंट से स्टार्ट है, डी पॉइंट से है, या मेरी ई पॉइंट से स्टार्ट है? रैली मतलब वही फेलियर स्विंग वाली रैली जिसमें इंड्यूसमेंट चाहिए। तो मेरी रिसेंट रैली कहां से चालू है? कहने के लिए मैं ई से भी चालू कर सकता हूं, ई से भी चालू कर सकता हूं, डी से भी चालू कर सकता हूं, सी से भी चालू कर सकता हूं, ए से भी। तो हम सबसे पहले बी को देखते हैं। बी को देखेंगे तो हमारे पास में कोई रैली नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। तो बी से मेरे को कोई भी चीज नहीं देखनी है। मुझे कहां से देखनी है? मुझे देखनी है भाई ए से। ए से पहले रिवर्सल है, सॉरी इंड्यूसमेंट है। तो मेरे को इंड्यूसमेंट के हमेशा ऊपर देखना होता है। ट्राई करो हमेशा इंड्यूसमेंट के ऊपर ही देखना। इंड्यूसमेंट के ऊपर मेरे पास फेयर वैल्यू है और बीपीआर भी है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर मार्केट यहां से कंसोलिडेशन के बाद, वो भी डेली टाइम फ्रेम या 4 घंटे की कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अगर इधर आता है, लेट सपोज कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? रिवर्सल। मैंने ये नहीं कहा कि रिवर्स हो जाएगा, पर यहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो ये क्या होती है हमारी, बताओ दोस्तों? ये जो फेयर वैल्यू, बीपीआर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, कुछ भी डिमांड सप्लाई, क्या है ये हमारी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्योंकि ये एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल टू इंटरनल, मार्केट इधर तक आएगा। तो मार्केट इस बॉटम से इस टॉप तक अब क्या रहेगी? सिर्फ बुलिश रहेगी। देखो मैं पूरे, अभी पता मैंने क्या सोचा, मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई ना तुम्हें, तो मेरे को भी गिल्टी फील हुआ कि तुम लोगों को ना थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो मैंने सोचा फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट में तुम्हें याद रहेगा कि अब ये हुआ तो मुझे क्या करना है। सही है तरीका? सही है फ्लो चार्ट वाला?
क्या फ्लो चार्ट वाला तरीका सही है कि आप क्या करेंगे अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, सो दैट तुम्हें अपनी एंट्री में कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा कि मैंने गलत एंट्री ली। एटलीस्ट तुम्हें प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि हाँ मैंने सारे रूल्स तो फॉलो किए। ठीक है भाई, अगर कुछ इसमें भी चेंजमेंट करने की जरूरत हो तो बता दे। चल, अब रिवर्सल आए। अब देखिए रिट्रेस कहां तक आ सकती है। रिट्रेसमेंट भी दोस्तों सेम यहां तक होता है। जो रिट्रेसमेंट होगा ना, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ मैं सर एंट्री के साथ ही कनेक्ट करूंगा, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि अब हुआ तो क्या करेंगे। अभी एंट्री तक पहुंचा, अब अगर रिट्रेसमेंट अगर रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट में दोस्त हमेशा ट्रैप नहीं होता कभी भी। रिट्रेस ईआरएल के बाद भी रिवर्सल हो सकता है ना, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद भी रिवर्सल हो सकता है ना। मैम हमने यहाँ लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहे, आप समझ रहे मेरी बात। हम ये रिवर्सल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर का फेस बता रहा हूं कि मार्केट कैसे बनता बनता ईआरएल तक जाएगा। अब मेरी बात समझ रही, मैं पढ़ा कह रहा हूं तुम्हें। अगर ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना, let's suppose this is my rally, this is my uptrend like somehow, और ये मेरा पीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको मार्क कर लिया, राइट। ये क्या है हमारे लिए, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट है। क्लियर है, समझ में आया यहां तक कि मेरी क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट ना इस बॉटम से इस हाई तक कैसे जाएगा वो पढ़ा रहा हूं, समझे। समझे मैं पढ़ा कह रहा हूं अभी, मैं वो पढ़ा, समझ में आया मैम। अगर मार्केट को मुझे यहां से सेल करना है ना, तो कैसे मार्केट जा सकता है वो पढ़ा रहा हूं। मार्केट यहां से एक्सपैंड, कंसोलिडेट, एक्सपैंड, रिट्रेस, एक्सपैंड, सॉरी रिट्रेस, आफ्टर के बाद रिट्रेसमेंट के बाद अगेन कंसोलिडेशन, देन एक्सपैंड, देन कंसोलिडेट, रिवर्सल मींस ट्रैप, order block, order flow, then impulse with expansion, then यहाँ and down। अब इसे काफी लोग, देखो मेरी बात से, इसे काफी लोग मार्केट मेकर मॉडल भी बोलते हैं, काफी सारी चीजें बोलते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज नहीं पता है, जाने अनजाने में आप इसको बहुत पहले पढ़ चुके हो। बस क्या है, मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट बता, आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने भी नहीं, कम से कम 1-1.5 साल पहले पढ़ा चुका हूँ उसको, आपको पता है इस बारे में। बट क्या है कि आपको शायद भूल गया है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसे क्लब करके रखो, बाद में जोड़ेंगे इसको। तो अभी मैं उसी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। क्योंकि अभी उसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आप मजा आ जाएगा। क्योंकि गोल्ड आपको मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, अब मैं गोल्ड बताऊंगा। सॉरी, now come back to the daily time frame again, expand, आफ्टर द एक्सपेंशन मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेस। रिट्रेस कहां तक करेगा, मार्क योर वर्ड्स, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक ऑफ फेयर वैल्यू, जस्ट ही फेयर, आपका फेयर वैल्यू अपने मार्क कर लिया। अगेन मार्केट व्हाट, अगेन मार्केट कंसोलिडेट, अगेन मार्केट कंसोलिडेट, अगेन मार्केट एक्सपैंड, राइट। आफ्टर एक्सपेंशन के बाद में मार्केट रिवर्स, पूरा रिवर्स आ गया रिवर्स। अब आप क्या करोगे, आपको रिवर्सल पता कैसे चलेगा, रिवर्सल आ गया है, सुनना मेरी बात। रिवर्सल पता कैसे चलेगा, रिवर्स हुआ मार्केट, जो आपका लास्ट कंसोलिडेशन जोन है ना, उसका लो ब्रेक हो जाए। अब मेरे को बताओ, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं हुआ, आपको ये पढ़ाया हुआ है ना। दिस इज योर इंड्यूसमेंट पार्ट एंड योर इंड्यूसमेंट। अब मुझे बताओ ये चौक है या नहीं, क्या ये चौक है। मैं तुमसे सरल भाषा में पूछता हूँ, क्या ये चौक है। इफ दिस इज योर इंड्यूसमेंट, चौक है, ध्यान से देखो, चौक है ही आपका। चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, मान लो ये चेंज ऑफ करेक्टर है। पहले तो यही देख लो कि चेंज ऑफ करेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए होता है। वी ऑलवेज फोकस ऑन द कैंडल क्लोज, ऑफ कोर्स वी नीड द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल्स। तो चेंज ऑफ करेक्टर यहां नहीं, पर ये रिवर्सल आया है। अब मुझे देखना है बड़े टाइम फ्रेम कि ये रिवर्सल जो मेरे पास आया है माय फ्रेंड्स, वो किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब मुझे क्या क्या देखना है, देखिए
या तो कोई रेसिस्टेंस हो, रेसिस्टेंस छोड़ दीजिए, स्विंग पॉइंट का मतलब है या कोई अब स्विंग पॉइंट्स भी, एक ही स्विंग पॉइंट देखना है आपको इसके ऊपर, कौन से वाले, देखो एक तो स्विंग पॉइंट आप ये देखते हो ये वाले स्विंग पॉइंट्स, बाइंग साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी के लिए आप सिंगल स्विंग स्टॉप देखते हो, राइट। मेरी बात सुनिए, आप ऐसे ही देखते हो ना, बाइंग साइड का लिक्विडिटी एंड सेल साइड का लिक्विडिटी, ऐसे देखते हो स्विंग पॉइंट्स को, मार्केट ऊपर आएगा फिर रिवर्स ले लेते हो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग पॉइंट कौन सा होता है, जब उसके ऊपर क्या बना होता है दोस्तों, जब उसके ऊपर डबल टॉप बना होता है, क्या बना होता है, डबल टॉप, जिसे हम इक्वल हाइज भी बोलते हैं। जब हमने लिक्विडिटी का चैप्टर पढ़ा था हमने इक्वल हाइज होते हैं। अगर मार्केट में कभी भी इक्वल हाइज बन जाए, इक्वल हाइज का मतलब समझते हो, मतलब इक्वल हाई, दोनों ने एकदम टॉप के ऊपर एक साथ रिजेक्ट लिया और मार्केट नीचे गया। अगर अब मार्केट यहां से एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, ट्रैप, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपैंड, फिर रिवर्सल, मतलब रीटेस्ट, जब तक ये लो नहीं टूटता, रीटेस्ट, देन एक्सपेंशन, देन कंसोलिडेशन, फिर एक्सपैंड किया, ध्यान रखना, एक्सपैंड किया एंड देन रिवर्सल। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में रिवर्सल आई। अब ये रिवर्सल कहां से आ रहा है बताओ, ये रिवर्सल कहां से आ रहा है, दिस इज योर इक्वल। अगर कभी भी रिवर्सल मान लो बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो क्या इसे रिवर्सल मानेंगे, क्या इसे रिवर्सल मानेंगे बताइए, रिवर्सल मानेंगे नहीं, ये एक्ट लाइक अ कंसोलिडेशन के बाद, अभी गलती करते हैं लोग, ठीक है। अब मैं ये लिख देता हूं इधर पे, इक्वल हाई से दिया सकता है। आप ये मान के चलो कुछ भी हो, इक्वल हाई सबसे बेस्ट हो, ठीक है। मैं सारी चीज लिख रहा हूं, फिर भी गलती करते हो तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इंडस, अब आ जाते हैं यहां, अगेन बैक टू द डे। अब पहले मेरे को यहां देखना है, क्या मेरे पास कोई इक्वल हाइज है, लेफ्ट साइड देखो, क्या मेरे पास इक्वल हाइज है। फेयर वैल्यू मत देखो रवि भाई, फेयर वैल्यू से कर वो छोड़ दो। फेयर वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, फेयर वैल्यू, रिट्रेसमेंट एंड, ये बड़े टाइम फ्रेम में देखना है आपको, वो भी 50% के ऊपर, वो भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। है कोई इक्वल हाइज इक्वल लोज, नो, या नहीं है। आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में चेकआउट कर लो कि क्या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कुछ है, क्या इक्वल हाइज है आपके पास में। या अब काफी लोग इक्वल हाई कैसे समझते हैं वो भी देखिए, काफी लोग इक्वल हाई कैसे समझते हैं, दिस इज माई इक्वल हाई। मैं आपको बता दूं, दीज आर नॉट द इक्वल हाइज माय फ्रेंड्स। इक्वल हाई दो लगातार कैंडल्स भी मानी जा सकती है, जैसे ये दोनों कैंडल एक साथ हो, ये भी इक्वल हाइज मानी जाएंगे। पर ये ध्यान रखना, इक्वल हाई कभी भी डायगोनल नहीं मानी जाएगी। नेवर टेक अ डायगोनल एज अ इक्वल हाइज, ठीक है। अब मैं इक्वल लोज दिखा देता हूं, स्टॉक्स में आपको हमेशा इक्वल लोज पता चलेगा। अब जैसे ये है, आपको स्टॉक में नहीं पता चल रहा, आपको ये देखो, ये एग्जैक्ट है, देख रहे हो, दिस इज माय इक्वल लोज। मार्केट ने इक्वल लो लिया, देखो इक्वल लो लिया, इक्वल लो लेते ही मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब यहां इक्वल लो लेते ही रिवर्सल नहीं आया, यहां गया है डेली में, वीकली में, और यहां लेफ्ट साइड पक्का कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू होगा, तो देख लेना, क्या देखना, अगर कोई भी फेयर वैल्यू से पहले अगर इक्वल लो की लिक्विडिटी ली गई होगी, ये तो एक अलग लो है, अगर इक्वल लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली होगी किसी भी फेयर वैल्यू से पहले, तो ये ध्यान रखना उधर से मार्केट पक्का रिवर्स करेगा, आग बंद करके, भले ही टैप करते एंट्री मारता है। मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, टैप करते एंट्री मारता है। ये मत सोचना कि रवि भाई ऐसे जाएगा, ठीक है, कभी भी इक्वल, लेकिन इस तरीके से ये इक्वल हाइज है क्या दोस्तों, इक्वल हाइज है, ध्यान से देखो, वीकली टाइम फ्रेम में इक्वल हाइज है, हाँ या ना, दैट्स ऑल। अब रवि भाई आपने तो कहा था इक्वल हाइज आते ही शॉर्ट मार देना, अब मुझे बताओ इक्वल हाइज के ऊपर कोई फेयर वैल्यू का ऑर्डर ब्लॉक है, एनीथिंग हैपन हियर, कोई कुछ है मेरे पास में, ये मत सोचो कि स्टॉक है तुम शॉर्ट नहीं मार सकते, क्या कुछ है, देखो यहां से, नहीं है ना। अगर इक्वल लोस इक्वल हाइज के ऊपर कुछ है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मारना ही है, समझना कि प्रयास करो, ठीक है। कभी भी इक्वल हाइज, अब ये देखो, दिस इज योर इक्वल हाई, एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा टिल्ट आएगा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी है, इसके ऊपर अगर आपके पास फेयर वैल्यू है ना, तो इट विल वर्क एज द बिगेस्ट रेसिस्टेंस फॉर इंडस टावर। जब भी इंडस टावर इस प्राइस पे वापस आएगा ना, आप खुद देखना, ये बहुत बड़ा टाइम,
क्लियर है? तो थोड़ा चलो बैक टू द रेस, दोबारा आ जाओ। समझ में आ रहा है मेरा एक एक फ्लो चार्ट में बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। आशा करता हूं कि आप ये चीज देखो। उसके बाद आप मेरे से पूछते फेलियर स्विंग और इक्वल हाइज। बात इक्वल हाइज और फेलियर स्विंग अलग होता है सर। फेलियर स्विंग तो मतलब ऐसा, मार्केट क्या बोलते हैं, पिछला लो ले ही ना रहा हो, हाँ हाँ काइंड ऑफ उसे बोलेंगे। डबल बॉटम ने लो थोड़ी लिया किसी की, डबल बॉटम ने लो थोड़ी लिया किसी, वो फेलियर स्विंग ही मानेगा, बात बराबर है। इंटेलिजेंट आदमी भाई देखो। देखे तो क्या ये रिवर्सल रिवर्सल है या रिट्रेस्ड है? आई नीड योर आंसर। रिवर्सल है, स्टेट मशीन बना दिया पूरा, मैं पूरा बता दूं। रिवर्सल है या आपके लिए, यस यस यस, अरे बताओ कुछ बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं। तुमसे ज्यादा मुझे बोलना पड़ता है, वो लिखा। ये हमारे पास में क्या है, अभी देखो ये रिवर्सल कहां तक, ये अपने पास में रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट कहलाएगा। और रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकती है, इम्बैलेंस पे वैल्यू एनुअल। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा सीपी का, प्लीज, ठीक है? तो ये आया। अगेन नाउ, अगेन मार्केट एक्सपैंड। आफ्टर एक्सपेंशन के बाद में आप मान लो आप फेयर वैल्यू पे बाय कर रहे हो, लाइक यू हैव दिस इम्बैलेंस टू, यू हैव दिस फेयर वैल्यू टू, बट मार्केट अब रिवर्स होने से पहले क्या करेगा, कुछ भी करेगा, बट एक्सपेंशन के बाद हमेशा मार्केट, एक्सपेंशन के बाद मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन रिवर्सल रिट्रेस कर सकता है। तो कंसोलिडेशन मार्केट ने किया, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ दोस्तों, क्या किया इसने? याद रखना प्यारे भाई, जिंदगी भर ध्यान रखना, भले ही बेप्यार बैठा हो मार्केट और एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेट कर रहा हो मार्केट, और जस्ट इसके ऊपर सबसे बड़ा हाईएस्ट रेसिस्टेंस है, उसके बाद मार्केट धड़म से गिरेगा। मार्केट इसको भी एक्सपेंड कहेंगे, आप एक्सपेंड होके गिरा है। मार्केट कभी भी बॉटम जाएगा ही नहीं। अगर मुझे इधर से गिरना है ना, तो यहां से गिर के भी ऊपर चला जाऊंगा। समझ में आया? तो मार्केट ने क्या किया बताओ, दिस इज योर ट्रैप। ट्रैप कहां से उठे, द वीपीआर, फेयर वैल्यू, एनीथिंग, राइट? दिस इज योर इम्बैलेंस। तो आपके पास बहुत तरीके हैं खरीदने का। डेली पे देख रहे हो, डेली से आप 1 आवर पे जाओगे, दोबारा 1 घंटे पे जाओ, चेकआउट कर लो। 1 घंटे में कुछ बना ही नहीं बना, यहाँ कुछ बना ही नहीं, अवॉइड इट। यहाँ कुछ नहीं बना, अवॉइड इट। अब यहाँ जाओगे तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ये क्या है दोस्तों बताओ, दिस इज ऑर्डर, ऑर्डर फ्लो निकालते हैं, ग्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, इंड्यूस एंड पुल बैक। सर यहाँ 50% देखने की जरूरत नहीं है, आपको फेयर वैल्यू कैसे मिल जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान के चलो, आपको एंट्री नहीं लेनी। समझ में आया? क्लियर आया? मजा आ रहा है? कोई भी एक स्टॉप रेंडम उठाया मैंने तो इंडेक्स टावर, फिर अगेन मार्केट इम्पल्स, इम्पल्स मतलब अब ये नहीं होता है, ध्यान रखना भाई, जिंदगी में ध्यान रखना, जिंदगी वर्ष याद रखना कि जरूरी नहीं है कि लास्ट हाई को क्रॉस करेगा तो ही मैं एक्सपेंशन मांगूंगा। काफी लोगों की गलती है, एक्सपेंड थोड़ा सा भी होने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो रैली जैसे जो पिछली चल रही है ना, तो चलेगी चलेगी दोस्त, वो इंटरनली भी चल सकती है। तो मार्केट ने क्या किया, अगेन अगेन किया। अब मार्केट यहां से गिर गई, ये लास्ट लास्ट करेक्शन के नीचे आ गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, हमारे ये चौक क्या है, क्या है दोस्तों, क्या है, चौक। ट्रेंड चेंज हो गया। अब मुझे ट्रेंड चेंज करने के लिए मुझे पता है कि एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल जब ही आएगा जब मेरे पास इक्वल हाइस होने चाहिए। अगेन आई नीड टू गो टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं चाहता हूं तो वी हैव दिस। अगर मैं इसको भी इक्वल हाइस मान लूं प्यारे भाई, तो मेरे पास अभी भी रिवर्सल, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी भी रिवर्सल नहीं आया है। दोबारा बोल रहा हूं, अभी भी रिवर्सल नहीं आया है, ठीक है? अभी भी रिवर्सल्स नहीं आया है, ठीक है? अब अगर आप इसे स्टॉक में करते हो ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें री एंट्री चाहिए थी, तुम लोगों को री एंट्री सीखनी थी ना, कि रवि भाई एक स्टॉक चला जाता तो री एंट्री नहीं मिलती। अब इसको यूज करो ना, जाओ, ठीक है? आप इसे अभी देखो, जो मैं सिखा रहा था ना वो इक्वल हाई वाला, ठीक है? यहां से मार्केट गिरेगा। अभी तो स्टॉक एक है, आपको इतना गिरना भी बहुत है, वैसे कितना गिरा है बोल रहा था ना मैं, देखो देखो देखो। अब ये देख रहे हो इक्वल हाई के जस्ट ऊपर, अब ये भी तो देखो कितनी इक्वल हाई, दीज आल्सो द इक्वल हाइज। यहां से कितना मार्केट फॉल हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट
18% का फॉल दिखा है। अब यही दिखा देता हूँ, ये तो चलो अब ऊपर ही जा रहा है, खैर जाने दो उसको। अब यहाँ में डेली का है, ठीक है। अब ये डेली पे ध्यान देने की कोशिश करना आपको कभी भी ना स्टॉक के अंदर में कभी भी, प्यारे भैया मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, कभी भी स्टॉक के अंदर शॉर्ट नहीं करना। बस जब गिरेगा ना शॉर्ट करते वक्त तो आपको खरीदने का ट्राई करना, राइट। लेकिन सही बताना, सही दोबारा लिखना। ये देखो, एक्सपेंशन, ये कंसोलिडेशन ही कहलाएगा। कंसोलिडेशन, एक्सपैंड, पूरा एक्सपैंड, देन अगेन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट डाउन, ठीक है, डाउन, ठीक है। वो कैसे नीचे से आपने पकड़ा, वो एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा कभी। डाउन, ये क्या है बताओ, ये बताओ ये क्या चीज है, क्या ये रिवर्सल परफेक्ट है? पहले ये देखिए, क्या ये रिवर्सल परफेक्ट है? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। इस बार जो हमारा रिवर्सल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इक्वल हाई के बाद। मैं मान के चल रहा हूं भाई, इक्वल हाई मान के चल रहा हूं, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, समझ रहे हो। और स्टॉक में क्या है कि आधे से ज्यादा आपको पता है कि मैनिपुलेट होता है, तो हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट का फर्क ले सकते हैं, ज्यादा नहीं सर। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा आइए। मार्केट एक्सपैंड करता है, किसी बड़े से रेसिस्टेंस पे आता है, डबल स्विंग पॉइंट से पहले, राइट। कंसोलिडेट करता है, एक्सपैंड करता है, कंसोलिडेट करता है, देन मार्केट नीचे आता है। मार्केट ने इस लो को नहीं लिया है, तो ये ट्रैप है, क्या है बताइए मेरे को। ये ट्रैप है या नहीं, मैं सब पूछ रहा हूँ, ट्रैप है या नहीं है। अगर भले ही हम बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़े, पर ये ट्रैप है, आंसर इज यस। क्योंकि वो कंसोलिडेशन के बाद में, एक्सपेंशन के बाद में, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं देता है, तो वो किसी भी फेयर वैल्यू से उठ के ऊपर जा सकता। पर पर क्वेश्चन आता है यहाँ, अगर ये कंसोलिडेशन के नीचे चला जाता है, वापिस ऊपर आता है, तो क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, रिवर्सल के बाद में हम रीटेस्ट कर सकते हैं? क्या हम इसे रीटेस्ट मान सकते हैं? हाँ या ना, सीधी सीधी बात है। भाई जट भाई 2 मिनट रुक जाओ ना, सारा का सारा पहले समझाने तो दो, मैं क्वेश्चन तुम्हारा रीड कर दूंगा, राइट। तो अब एक और टॉपिक निकल के आ गया कि रिवर्सल के बाद में रीट्रीट होता है। रीट्रीट होता है किसके बाद होता है? रिवर्सल के बाद हमेशा रीट्रीट होता है, अगर ओनली ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है भाई। अरे भाई जब तक तब तक क्वेश्चन भूल जाते बंदे। अरे दोस्त, अगर तुम तो नहीं भूलोगे ना, तुम उसे लिख के रख लो ना, तुम भूलोगे थोड़ी, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हो, दोस्त पढ़ा तो रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? अब इधर क्लियर है। मार्केट यहां तक गया ना, मार्केट ट्रैप है ये, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर, एंड रीटेस्ट, एंड अब देखिए, गिरने के लिए मार्केट कहां से गिरेगा? गिरने के लिए लोग इस जगह का भी शॉर्ट कर सकते हैं सर। अभी तो खैर स्टॉक है, मैनिपुलेशन हद से ज्यादा रहता है। अब इसके ऊपर आप लिक्विडिटी स्वीप के बाद भी शॉर्ट कर सकते हो। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको, यहाँ डेली टिप 1 मिनट में भी आ सकते हो, क्योंकि अब आपको शॉर्ट करना है तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में जाके शॉर्ट कर सकते हो। अब ठीक है, ये कोई भी न्यूज होगी, इलेक्शन था, कुछ भी था, उसके बाद आपको स्ट्रेट फॉल 15% का मिला स्टॉक्स। बट आपको सिर्फ ये जब देखना है जब आप एक स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज आप समझ के चलेगा। आई होप, आशा करता हूं कि आपको एक्सपेंशन, रिवर्सल्स और ये सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू किसी भी स्टॉक को जो बॉटम पे खड़ा है, आज हम बात करते हैं किसी भी बॉटम वाले स्टॉक को। चलो मैं तुमसे आइडिया का सवाल पूछता हूँ, आइडिया का आंसर देंगे? आइडिया का आंसर देंगे? सबसे पहले ना मैं जट भाई का एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उनका क्वेश्चन आइडिया के आंसर्स निकलेंगे। क्वेश्चन ये था, अब ये डाउन ट्रेंड था, फिर नीचे की बजाय ऊपर गया, भाई
तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बताओ भाई। अब ये डाउन ट्रेंड था, फिर नीचे की बजाय ऊपर गया। क्वेश्चन थोड़ा दोबारा लिखो एक बार, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन, एक बार दोबारा लिख दो प्लीज। ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, नीचे की बजाय ऊपर गया था। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, सॉरी नीचे जाना चाहिए था, ये बोल रहे हो ना। इंडस टावर में भाई का ये कहना है कि ट्रेंड तो डाउन था, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड था रवि भाई। सही बोल रहा हूँ ना जट भाई? यही बोल रहा हूँ ना? आप यही बोल रहे हो ना कि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन था, तो हम बुलिश क्यों ट्रेड ले रहे हैं? यही बोल रहे हो ना भाई? यही क्वेश्चन है ना? यही बोल रहे हो ना बस आप। देखो भाई, ये नहीं बोलूंगा कि स्टॉक एकदम सिर्फ लॉन्ग की साइड जा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी स्टॉक पाताल में चला जाएगा। देखो भाई, ध्यान से समझना जट भाई, थोड़ा ध्यान से समझो। इंटरनल एक्सटर्नल सॉरी, इम्पल्स करेक्शन, एक्सटर्नल रेंज, एक्सटर्नल रेंज, आगे इम्पल्स करेक्शन, एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है भाई जट भाई? अब देखो, अब मेरे को बताओ जट भाई, मार्केट इधर से भी बुलिश जा सकती है, इधर से भी बुलिश जा सकती है, और जो अभी स्टार्ट होगा इंटरनल वो अभी भी बुलिश जा सकती है। सही बोल रहा हूं भाई? पर इन तीनों केस में तो हम ट्रेंड तो बेरिश ही बैठे थे। सही बोल रहा हूं भाई? हम इस ट्रेंड में तो बेरिश ही बैठे थे, जैसे तुम्हारा सवाल है। ट्रेंड तो बेरिश है, वो ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि हमारा जब ट्रेंड बेरिश होकर के बुलिश हो जाएगा तो हमारी एंट्री छूट जाएगी भाई। जो इंडस टावर में क्या हुआ, इंडस टावर में भी तो यही हुआ कि हमारा ट्रेंड यहां से बेरिश आया, फिर चला, ये देखो, एक्सटर्नल, फिर इंपल्स करेक्शन एक्सटर्नल, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल। सही बोल रहा हूँ भाई जट भाई? सही बोल रहा हूँ? यही चीज तुम बोल रहे हो, इसमें दिक्कत आ रही है तुम्हारे को? अब देखो, सबसे पहले, हाँ, बट आज जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड हिसाब आ जाएगा। अब लिख लो, कहीं लिख लो तुम सभी के सभी प्यारे भैया, हमेशा आपको जब भी मार्केट क्या करेगा, ERL कर देगा आपके लिए, क्या कर देगा? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कर देगा, बना देगा। जैसे इसके नीचे क्लोज कर देगा, अगर मार्केट में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लेफ्ट हैंड साइड होने के बाद में, होने के बाद में तुम क्या करते हो? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देखते हो प्यारे भाई, इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट अब यहां तक तो पक्की जाएगी, गारंटी लिख के देता हूं, जाएगी। अब मान लो हो भी सकता है ना जट भाई यहां तक ना जाए, मान लो थोड़ा सा जाए फिर गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। जब ये एक्सटर्नल रेंज के बाहर आएगी ना, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है। कौन से टाइम फ्रेम? जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूं, मान लो डेली में देख रहा हूं, तो मैं वीकली में जाऊंगा, वीकली में जाके कोई भी फेयर वैल्यू, कोई भी डिमांड सप्लाई, कोई भी रेसिस्टेंस सपोर्ट, कोई भी आपके पास कुछ भी हो, बड़े टाइम फ्रेम का आपको यहां क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू मिलेगा, मिलेगा जेड भाई, फेयर वैल्यू मिलेगा। वहां से फिर आपको एक्सपेंशन देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहां तक आप इधर बीच में, आप इतने दिन तो बैठे तो रहोगे नहीं कि मैं यही शॉर्ट मारूंगा, नहीं, आप इधर भी ट्रेड लेके ट्रेड कर सकते। समझ में आया? अब मान लो जेड भाई यहां कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो आपको फिर यहां से एक्सपेंशन करेक्शन कुछ देखना ही नहीं भाई। एक तो ये तरीका हो गया। अब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो भाई क्या होता है, 52 वीक लो। अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पे आया हुआ है, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, विदाउट इंड्यूसमेंट, विदाउट फेयर वैल्यू। अब किसी ने मेरे से सवाल पूछा, को याद है किसी ने मेरे से एक स्टॉक पूछा, टाटा टेक्नोलॉजी आपने क्यों खरीदा? आप चार्ट उठा के देखो, टाटा टेक्नोलॉजी इसी स्ट्रक्चर पे चल रही है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहां तक तो आना ही है। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो चल रहा है, मैंने नायका इसीलिए खरीदा, मैंने पेटीएम इसीलिए खरीदा, मैं भी आइडिया भी खरीदूंगा, तुम्हारे सामने कहता हूं। आइडिया मैंने इसलिए खरीदा, मनीषा मैंने इसलिए खरीदा, वेब ग्लोबल इसलिए खरीदा, रीजन है ना। और मेरे पोर्टफोलियो में आपके पास पीएनएल रहा, मैंने सारा पीएनएल आपके साथ शेयर भी कर दी। समझ में आया जट भाई मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉक में अपने पास एक तरीका होता है। और अगर मैं करेंसी की बात करूं, अगर भाई, अगर एक्सटर्नल आता है इंटरनल से पहले जाने से पहले, अगर इस जो लो है भाई, इस लो ने डेली टाइम फ्रेम में स्वीप कर दिया, लेट सपोज,
स्वीप कर दिया, और वो स्वीप करते वक्त में मान के चलो किसी इसने, ये अप्रैल का चार्ट है, इसने मई का चार्ट का लो ले लिया, मान लो 2023 का चार्ट है, और जब ये पूरा साल रनिंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2022 का इसने लो ले लिया, और अभी इंटरनल पे जाएगा, तो मुझे यहां से यहां तक लॉन्ग ही रखना है। ये मेरी साइकोलॉजी। इसका मतलब ये भी नहीं है जट भाई कि मार्केट इस लो से इधर तक जाएगा ही जाएगा, हो सकता है बीच में पलट जाए, पर अपने को इधर तक यही थिंकिंग चलता है। मैं चलो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रॉ चार्ट्स लिखवाया है। सॉरी, मैं थक गया बोल बोल कर। अब जैसे ये चार्ट है, ये देख रहे हो, मैं लिखा भी अभी ध्यान से। अब ये स्टॉक बोलने की तो मुझे जरूरत नहीं है, लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस चल रहा है भाई। अब यहाँ एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा जट भाई जो तुम बोलना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ लॉन्ग टर्म पे नहीं रख रहा, अपन यार अपन तो स्विंग ट्रेडर है, छोटा स्विंग मिल जाएगा लेके निकल जाएंगे। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, मेरा सवाल है तुमसे, ये क्या है, इसे मान लेते हैं। क्या है ये बताओ, ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट कहां तक आएगा, इंटरनल। अब पहले ही देख दो रैली परफेक्ट है भी नहीं, स्टॉक की साइड वाले को हाइड कर दो, ये इंटरनल है। अब मेरे सवाल से तो यही बोलता हूं, अभी बताओ क्या ये इक्वल हाइज है, मुझे बताओ क्या ये लाइकवाइज इक्वल हाइज है, ये देखो इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज है, देख रहे हो। कैन आई से दैट दिस इज द इक्वल हाई माय फ्रेंड्स, यस और नो, दैट सिंपल सर आंसर। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास स्टॉक में सपोर्ट है, क्या मेरे पास सपोर्ट में रेसिस्टेंस है, डिमांड सप्लाई रिजेक्शन कुछ है, नहीं है ना, नहीं है ना भाई। तो अपन का क्या काम है बताओ, अपन का काम क्या है, अब अपने को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ढूंढना है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यहां बनती है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में कहता हूं कि भाई इंड्यूसमेंट के बाद यहां बनेगी अपन की। क्या मार्केट वहां तक गया, क्या मार्केट इस लो से इधर तक गया, पहले ये सोचो। स्टॉक में, करेंसी में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, सब में काम करेगा। 110% आप बीच के बंद करके ट्रेड कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहां तक जाएगा। यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आपको इस पूरी रैली में एक स्विंग मिलेगा लेके बैठे रहना जरूरी थोड़ी है कि आपको यही काटना है अपना ट्रेड। हाँ, अगर स्टॉक है तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ स्टॉक को ऐड ऑन करने के लिए। मान लो तुमने यहाँ खरीद भी लिया बॉटम पे, यहां तक रख भी लेते हो, कोई नहीं, नीचे आएगा दोबारा ऐड ऑन कर लिया। चलो अब मैं इसको डेली पे थोड़ा सा इधर लेकर आता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। अब डेली पे, अब देखो यहां से आप देखेंगे तो मार्केट ने पहले दिन पे दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, इतनी बड़ी कैंडल दे दी, राइट। अब मैं ईआरएल तक आऊंगा तो मेरे को स्विंग चाहिए, तो मैं डेली भी देख सकता हूँ। स्टॉक हाल ही लिस्ट हुआ है, एक बार बताओ, अगर मेरे को 2 4 महीने 5 महीने अगर स्टॉक को लिस्ट हुए मिला है, तो क्या मैं उसे डेली टाइम फ्रेम में ढंग से देख पाऊंगा, खुद सोचो। मुझे बताओ क्या मैं डेली टाइम फ्रेम में ढंग से स्विच कर पाऊंगा। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तो मुझे टाइम फ्रेम अपने आप ही घटा लेना है, ये कॉमन सेंस आपको यूज करनी पड़ेगी। आप ट्रेड लीडर समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होता। मैं 4 घंटे की जा सकता हूँ, अपने श्रीनफ चार्ट में ना, दिस इज व्हाट एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन क्या हो सकता है मार्केट, कंसोलिडेट, रिट्रीट एंड रिवर्सल। अब रिवर्सल एंड रिट्रीट कहां से आएगा, देखो इक्वल हाई के ऊपर फेयर वैल्यू है, इक्वल हाई के ऊपर फेयर वैल्यू है, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू, तो मार्केट यहीं से गिर सकता है भाई। सॉरी ये फील्ड है, आई एम रियली सॉरी, पूरा फील्ड है, थोड़ा सा शायद बचा होगा, मैं बहुत बारीकी से देख, फील्ड है, सॉरी फील्ड है सर, इनसाइड है, इतना चलता है स्टॉक में। आप थोड़ा सा देखो, स्टॉक में आप थोड़ा सा बार मिनिमम कंपैरिजन चल सकते हो, इनसाइड है या नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने माइंड में लेके चलेंगे, तो मैं अगर मेरा रिवर्सल कुछ भी इधर से आता है प्यारे भैया, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि मुझे रिवर्सल इधर से ही मिलेगा। अगर मैं किसी स्टॉक में स्विंग पे बैठा और मुझे पता है यहां से यहां तक तो मार्केट जाना ही है किसी भी हालत में, पर मैं इस पे कॉशियस तो रहूंगा ना, यहाँ मेरा स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो अगर मैं स्विंग पे भी ट्रेड ले रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो मुझे कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेनी है और अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे जरूर डाल लेना है, और टारगेट यही रखो। अब अगर आ गया तो कुछ तो प्रॉफिट में कुछ तो मिले भाई अपने। एक्सपेंशन, आफ्टर द एक्सपेंशन मार्केट इज what my friends, what
बताइए मार्केट ने क्या किया? अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 2 घंटे पे चले जाओ. Consolidation. After the consolidation market, what exactly the market is going to do? It is, अब कंसोलिडेशन बाद मार्केट कभी भी क्या नहीं करता? रिवर्सल और रिट्रेस नहीं करता. दैट इज अ ट्रैप. अब ट्रैप कहां तक आ सकता है? ट्रैप अगर हुआ तो कहां तक होगा? बीपीआर फेयर वैल्यू ओबी तक जा सकता है. तो भाई ये मेरे पास बीपीआर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आउट. अब यहाँ टाटा टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं. अब आप अपना यहाँ 2% 3% का टारगेट रखो. आपका पहला टारगेट ये जोन पूरा. अब इस जोन में आपको कितना प्रतिशत मिल रहा है? यहां से यहां तक आपको 6-7% का मूव मिलेगा. ठीक है, आपका टारगेट कितना है? आपका टारगेट है भाई ये. पर जरूरी नहीं है कि ये टारगेट मिलेगा, पर यहां आपको अपनी कुछ क्वांटिटी को डाइल्यूट जरूर करना है. ठीक है, नाउ बैक टू द डेली. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट? हर एक का अलग अलग तरीका होता है. मार्केट गया, ये देखो मार्केट आपको यहां तक गया, अब यही देखना, यही देखना, यही आ जाओ बस, जस्ट जस्ट. अब यहां में 2 घंटे पे गया, अब ये देखो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ दोस्तों? एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, देन व्हाट? अब ये जो एक्सपेंशन है वो किसका रूप ले सकती है? क्योंकि ये हमारे पास फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक पे वो भी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? इक्वल हाई के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक है. अगर यहां से रिवर्सल स्पॉट होता है, मतलब अगर इस कंसोलिडेशन के बाद में अगर रिटेस्ट भी होता है, रिट्रेस भी होता है, तो वो मार्केट नीचे आ सकता है. अब ये देखो, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा. 1 घंटे में थोड़ा आप देखेंगे तो 1 घंटे में देखो मार्केट एग्जैक्टली क्लोज आफ्टर द कंसोलिडेशंस. अभी इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री मिलेगी, पर अपन को यहाँ शॉर्ट करना नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, अपन सिर्फ स्टॉक को लॉन्ग करने बैठे हैं. अगर आप करेंसी में हो तो आप इसको करेंसी में तो करो, पर स्टॉक में सिर्फ स्विंग के लिए बॉटम में खरीदने की प्रयास करो. ठीक है, अब दोबारा दिखा देता. अब मार्केट दोबारा नीचे आ गया. अगेन अगेन व्हाट? अगेन मार्केट्स गिव यू व्हाट गाइस? व्हाट? मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया. एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, दैट्स ऑल. नाउ मार्केट्स कम्स टू इंटरनल. अब इंटरनल में आप बीपीआर को यूज कर सकते हो. बीपीआर तक आएगा. अगेन बीपीआर से पहले देखो, चलो बीपीआर से पहले आप एक डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ. नाउ मार्केट व्हाट? मार्केट इज एक्सपैंड. आफ्टर द एक्सपेंशन, market is consolidate. After the consolidation, market is reversal. Reversal spot what? Reversal spot what guys? Reversal spot a trap. Trap comes to BPR, fair value imbalance or no B. Now we just comes to like it's a BPR. आप यहाँ खरीदेंगे अपने बीपीआर पे, आप यहाँ खरीदेंगे. मान लो आपने यहाँ खरीद भी लिया छोटे बॉटम पे भी, आपको अगले दिन ही 2.5% का मूव मिल जाए. मान लो नहीं भी मिलता, लेट्स नहीं मिलता. हाँ, एक चीज और मुझे बताओ, क्या यहाँ डबल टॉप की कोई लिक्विडिटी पड़ी है? यहाँ कोई डबल टॉप की लिक्विडिटी पड़ी है? बताओ हाँ या ना. यस नो, यस नो बता दो. नहीं पड़ी ना, तो मेरे को ईआरएल मिल जाए, आईआरएल मिल जाए. ठीक है, ये मेरे टाइम टेंशन है. ठीक है, तो अपन यहाँ से बीच में से कहीं लॉन्ग लेंगे. आप अपना स्टॉप लॉस जो भी आप प्रैक्टिस के लिए, और ईआरएल आप. अब ईआरएल तक जाएगा मार्केट. ईआरएल के बाद में कहानी फिर वही वाली बात है, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन. और अगेन कम टू द डेली टाइम फ्रेम. अगेन नाउ मार्केट्स बैक टू द रैली. अगेन व्हाट? चीजों को समझने का प्रयास. ठीक है, समझने का प्रयास. मैं बता रहा हूँ सर, देखो अब वही वाली बात करो ना सर. अब मैं बता रहा हूँ ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जा रहा हूँ. अगेन मार्केट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल. अब यहाँ देखो, यहाँ चालू होगा दोबारा. सारी चीज इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ से कुछ छूटे ना. ये चार्ट तो सिंपल है. अब मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक्सपेंशन. आफ्टर द एक्सपेंशन, मार्केट इज कंसोलिडेटिंग. After the consolidating, market is right now going down, 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 down. It's a reversal pattern. अब रिवर्सल पैटर्न के लिए हो सकता है. अब देखो काफी लोग भी कहते हैं, काफी लोग बोलते रहे भाई क्या हम ईआरएल को क्लोज होने के बाद बोले या होने से पहले बोले? अगर आप ईआरएल को बोलते हो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को बोलते हो, क्लोजिंग के टाइम पे आप बिलीव करते हो, तो इसको मत मानो, रहने दो. आप इसके लिए वेट कर लो. ठीक है, आपने वेट किया, क्लोज हुआ. क्लोज होने के बाद में अगेन दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप. इंबैलेंस पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट कर सकते हो. अगेन
कम बैक टू दिस एरिया अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर आपको क्लोजिंग भी मानना है, अपनी अपनी बिलीफ है, प्रैक्टिस करके देखो जिस पे सबसे अच्छा काम करता है आपके लिए। अगेन सी एक्सपेंशन, समटाइम एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। आफ्टर द कंसोलिडेशन इज अ ट्रैप। अब कंसोलिडेशन आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, वो आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं होता तो कभी भी मैं इधर से एंट्री कभी नहीं लेता, मैं हमेशा ट्राई करता, आई कैन ट्राई टू दिस एरिया, मैं इधर से ट्राई करता, मुझे नहीं मिला आफ्टर द कंसोलिडेशन एंड एक्सपैंड। आफ्टर द एक्सपेंशन अभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपैंड एग्जैक्टली रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ से मैं एक्सपेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वी कैन सी द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। नाउ मार्केट्स कम बैक, ओके। अब आपके पास अगेन इस तरीके से, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब मेरे पास तो टाटा स्टील अभी भी है भाई, ठीक है। अगेन मार्केट्स बैक टू द इंटरनल रैलीज। इंटरनल रैलीज अभी देखो, किसी को याद है, शायद मेरे को आइडिया नहीं, मैंने किसी को टाटा स्टील, टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक दिया था, बोला था खरीद लेने, याद है आपको? पता नहीं। ये देखो एक्सटर्नल अब इंटरनल तक आएगा, कहां तक? इंड्यूसमेंट के बाद, दिस इज द इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ, जब मैंने तुम लोग को दिया था ना, मैंने बोला था, मुझे बिल्कुल याद है, किसी ने अपनी स्क्रीनशॉट छुपा के भेजा था, भाई मेरा टाटा स्टील ऑलरेडी होल्ड है जब आपने लिया था। तो मैं इधर से लॉन्ग करके बैठा था, मेरी पोजीशन भी होगी, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी भी होल्डेड है मेरे पास। ये देखो, यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखो एक्सपेंशन, अभी रीटेस्ट बोलोगे नहीं, वी नीड अ कंसोलिडेशन, आप इसे एक्सपेंशन बोलो, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, देन ट्रैप, ठीक है, ट्रैप, देन, ठीक है भाई, क्लियर कट बात है। नो अपन के पास अभी भी, अभी तो स्टॉक है, मैं बेचने वाला तो नहीं, मैं खरीदूंगा ही अगर नीचे आएगा। अगेन अभी क्या मिला था मेरे को, इधर आ जाओ 1 घंटे में, व्हाट इज दिस? कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन, मुझे निकालने को डालने की जरूरत नहीं स्टॉक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन तुमने मनीषा का पूछा, मनीषा, मनीषिया, मनीषिया, मनीषिया। अब ये देखो, अब ये तो स्टॉक मैंने खरीद रखा है बिकॉज ऑफ 52 वीकली, वीकली, राइट। इसे डिलीट कर देते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा, दिस इज एक्सपेंशन, फिर रीटेस्ट, देन एक्सपेंशन, now markets come back to consolidation, फिर डाउन, देख रहे हो, फिर डाउन। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है बताइए दोस्तों। मैंने हमेशा बोला, अगर मैं आप ट्रेंड यहां से देखो, एक्सपेंशन, दिस, देन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन, लाइक दिस, अगर इसे देखे चलो तो ये अलग चीज, बट ये ट्रेड आपका वीकली में भी है, मंथली में भी बनेगा आपको, मंथली में। अब मंथली में क्या चल रहा है, जस्ट अ कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, देन कंसोलिडेशन। अब ये इधर तक आएगा, क्यों इधर तक आएगा बताओ मेरे को, क्योंकि वी हैव अ लास्ट लिक्विडिटी है। तो मैं इधर तक मैंने मनीषिया को ऐड करूंगा 15% के बाद। तो अभी डेली पे चलते हैं, अभी क्या चल रहा है, दिस इज इंटरनल पे जाना चाहिए। अगेन मार्केट गोइंग टू द इंटरनल रेंज, आफ्टर द इंटरनल रेंज अब मार्केट के पास डबल टॉप, दिस इज योर डबल टॉप, डबल टॉप के जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ होना चाहिए। तो मनीष शाह का मेरा टारगेट, सर मैंने शायद आपको बताया, मेरा यहीं की बाइंग है, 95 की बाइंग है, और मेरा टारगेट 13%, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्लियर है भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैं इतनी दिनों से जो पढ़ा रहा था वो तुम्हारे काम का है या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, बोलते बोलते थक गया मैं। यस यस यस, राइट, हो गया, हो गया भाई। खाना बता दो, वीआरएल भी कंसोलिडेशन का एक्सपेंड हुआ है,
वो अब आप ये हेडेक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब, तुम बार बार पढ़ते रहो भाई। इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए रिवर्सल डिफरेंट विद द रिट्रेसमेंट, यस सर। रिट्रेसमेंट हमेशा जब ही आएगा सर जब चौक हो जाएगा। बीपीआर, कंसोलिडेशन, एक्सपैंड टू इंटरनल लिक्विडिटी, ना मार्केट गिरेगा। अब जो ये गिरेगा ना सर, प्लीज डोंट ट्राई टू बाय। आप यहाँ लॉन्ग करोगे फिर ये गिर जाएगा। Now a chalk happen, trend change. After the trend change, market going to retest. ठीक है, अब एक बार फॉरेक्स पे भी देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखो भाई मैं रेस कर रहा हूं, फिर नहीं मिलेगा इसको, मैं पहले बता दूं, फिर वो वीडियो में ही मिलेगा जो मिलेगा तो। ठीक है, यहाँ आ जाइए। मैंने बहुत अच्छे समझाया, मैंने आज तक नहीं समझाया इस इसको, पहले समझाया था बट मैंने उस टाइम पे ना सारी डिटेलिंग नहीं दी यार। चलो चलो इसको रखे रहने दो, इसको नहीं हटाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने सेव किया हुआ है कॉपी। इसको ना मैं इधर बना लेता हूँ। सो ओनली बाय आफ्टर द कंसोलिडेशन ट्रैप, यस, नॉट इन रिवर्स, नॉट इन रिवर्स। ठीक है, राइट, अरे आ जाना, कॉपी पेस्ट, इसमें नहीं आएगा, इसको सेव करके रखना पड़ेगा अपन को। सेव बाय सेव, अगली बार। चलो अब एक बार मैं तुम्हारे को एसएस तो ले लूंगा खैर। अब आ जाते हैं लेट्स सपोज फॉरेक्स। ठीक है, अब फॉरेक्स में कोई भी एक रेंडम करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, चलो ज्यादातर लोग यूरो करते हैं तो यूरो यूएसडी ले लेते हैं। फ्लो चार्ट शुड बी चेक इन द लार्जर टाइम फ्रेम एंड ट्रेड इन द स्मॉलर, यस इट्स माय अंडरस्टैंडिंग राइट, यस मैम, यस मैम। जैसे एओडी राइट, एओडी में सारे डिलीट कर देता हूँ, पहले रुक जाओ कहीं कुछ बना तो नहीं रखा ना, इंपॉर्टेंट चीज मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, ये बताइए क्या रैली परफेक्ट है, यस और नो, दैट इज सिंपल थिंग। क्या मेरे काम की रैली, तो इस रैली को और बाद की रैली को छोड़ देते हैं। सबसे पहले रैली को समझने का प्रयास करते हैं, क्या ये रैली परफेक्ट है, दिस और दिस रैली परफेक्ट, यस और नो, सिंपल सीधी बात है, नो बकवास है। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, इंड्यूसमेंट्स है, इंड्यूसमेंट के नीचे फेयर वैल्यू है, तो अपन के पास। तो टाइमिंग में वन डे टाइम फ्रेम लेके चलो। तो मैंने क्या किया, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला फेयर वैल्यू मार्क कर दिया। अब अपना काम क्या है भाई, अपना काम ये है कि मार्केट का 50% मार्क करना होता है, तो 50% के नीचे वाला रैली हमने। तो अब अपने को यहां तक स्टॉक, यहां तक करेंसी, यहां तक कमोडिटी आ सकती है, पर भैया वो गिरेगी भी तो कहीं से ना, गिरेगी भी तो कहीं से। अब ये लिक्विडिटी क्या देख रहे हो आप लोग, दिस इज द लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स, सी दिस इज द लिक्विडिटी। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो है। अब इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, वी हैव दिस फेयर वैल्यू गाइस। अब मुझे मुझे ये भी बता दो भाई, क्या ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, क्या दोस्तों एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, सिंपल सीधी बात है, नो बकवास। तो मार्केट इंटरनल पे आना चाहिए, आना चाहिए। चलो अब मेरा अगला ट्रेड जो मैं लेने वाला हूं ना, अगला ट्रेड जो लेने वाला हूं ना, वो मैं इस इंटरनल से लूंगा, पर मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा। तुम स्ट्रक्चर में एंट्री लेना सीख गए तो तुमसे माहिर आदमी कोई नहीं। अब एक बारी के लिए वो तो पता है नीचे गिर रहा है, पर अब कितने घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली से 1 घंटे पे जाते हैं। पर मैं यूजुअली मैं अपना बता देता हूं, मैं इसे 15 मिनट में भी ट्रेड कर लेता हूं, अगर मुझे ट्रेड फैक्टर पे इसको रूल करना है तो। ठीक है, अब सीखेंगे सभी के सभी, रेडी हो जाए। Now market expand, consolidate, expand, consolidate, expand, then again now market is consolidate, consolidate. अब क्या होता है, the rally is included. Now you are trying to short from here. रिवर्सल ही है भाई,
क्या ये रिवर्सल है? क्या ये रिवर्सल ही है ना, सॉरी रिट्रेस ही है ना एक तरीके से। मैंने क्या कहा था, वी कैन इजीली एक्सपेंशन के बाद में कंसोलिडेट भी हो सकता है, रिटेस्ट भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, अब रीटेस्ट कहां तक होगा, बीपीआर फेयर वैल्यू इम्बैलेंस तक ही है। अभी क्या हुआ, यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता, पूछ रहा हूं भाई। कर सकता हूं, दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक। अभी तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे नहीं देखेंगे, मैं भेज दूंगा मिनटों में। ठीक है, डन, क्लियर है। अब मार्केट में तुम यहां से शॉर्ट करते हो। अब तुम्हारे को मैंने बहुत पहले कुछ एक चीज पढ़ाई थी, कितने लोग को याद है? मैंने बहुत पहले एक चीज पढ़ाई थी, हर एक करेंसी का एक करेक्टर होता है, और करेंसी को हमेशा ट्रेड कब किया जाता है? अब तुम्हारी सीखने की बारी आने लगी। मैं तुम्हें सिखाया था ना कि ट्रेड हमेशा कब लेना चाहिए। ट्रेड लेना कब चाहिए मेरे को बताओ। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू के पहले हमें क्या देखना चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू से पहले कुछ होना चाहिए जो हमारे पास में बहुत जरूरी है, बताओ। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन सी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट। एशिया का हाई लो हो सकता है, और जब मैंने करेंसी में ट्रेडिंग सिखाई तो कौन सी हो सकती है? प्रीवियस डे हाई एंड लो। प्रीवियस डे हाई एंड लो। कभी भी जब आप रिवर्सल देखेंगे ना करेंसीज में ट्रेड करते वक्त में, तो आप हमेशा ट्रेड लेने से पहले पिछले दिन का हाई जरूर। सेटिंग्स में जाके सेशन से पता चल जाएगा मेरा पिछला दिन कौन सा। दिस इज माय लास्ट डे, दिस इज द स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे एंड आउट। आप आया मार्केट, देख रहे हो मार्केट ने क्या किया, एशिया का हाई लिया लंदन में, वो कैसे भी लिया लेकर चल। अब वो जब आया है तो कहां तक आया है, फेयर वैल्यू गैप। अब मुझे बताओ, क्या ये रिवर्सल हो सकता है? क्या पढ़ाया गया था आपको? कि एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा? क्या जरूरी है कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा ही जाएगा? नहीं, मैंने बताया था ना, नहीं। अगर बीच में रिवर्सल हो रहा है तो चेक करो कोई इक्वल लोज तो नहीं पेंडिंग है। इक्वल लोज दिख रहा है आपको कहीं, एनीवेयर? अब ये मत मान लेना प्लीज, छोटे टाइम फ्रेम में डायगोनल नहीं चलेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। कोई दिख रहा है भाई इक्वल लोज? ये डाउन पे चल रहा है, अब इक्वल लो इसके नीचे है, ये तो आया ही नहीं तक, इक्वल लोज तक पहुंचा नहीं। तो क्या ये रिवर्सल मान सकते हैं? आंसर यस और नो। अगर मान लो गलती से तुमने यहाँ शॉर्ट कर भी दिया, गलती है तुम्हारी नहीं, तुम यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट again after the consolidations. I repeat, after the expansion, market just consolidate. After the consolidate, मार्केट क्या नहीं कर सकता? रिवर्सल और रिटेस्ट नहीं कर सकता, but market is going to reversal. What is this? This is exactly a trap. Now going to again take a short position on Thursday after the Asia high, liquidity taken by the markets. If you have anything here like order block, ये order block है या नहीं है, check out कर लो, अगर है take short, अगर नहीं तो otherwise. Then again down, expansion, again consolidation, again expansion, again consolidation, again expansion until the rally of internal range will अगेन कंसोलिडेशन। अब ये देखो ये क्या हुआ, बताओ 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 बताओ। कंसोलिडेशन, उसके बाद इसने एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन के तुरंत बाद अंदर आ गया। तो क्या रिवर्सल मान सकते हैं इसको? बताइए, रिवर्सल मान सकते हैं इसको? मान सकते हैं ना, बोला था कि बीपीआर इसके बाद में। अब मैं क्या देखूंगा, आफ्टर द रिवर्सल आई नीड व्हाट, द रिट्रेसमेंट, ओके, इन द अर्ली इन द मॉर्निंग रिवर्सल। अब मान लो मुझे एंट्री मारनी है, अब आप मान लेते हैं आप यहां से एंट्री मारते हैं, लेट्स सपोज दिस इज योर इंटरनल रेंज 6:30 बजे। अब एंट्री मारते हैं, आपने लॉन्ग किया, आपका स्टॉप लॉस है। क्या कोई दिक्कत हुई इसमें अगर स्टॉप लॉस भी गया तो? नहीं ना, you already took a 3 trades in a row, sniper entries, 3 trade in a row, sniper entry। कुछ ट्रेड चले भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस पूरी रैली को मिस थोड़ी करना है, ट्रेड तो लोगे ना।
अब मान लो मार्केट टेकन आउट दिस एरिया, अब मार्केट ने ले लिया, नाउ व्हाट, मार्केट विल बी लाइक दिस। अब ये भी एक रिवर्सल है भाई, ये भी रिवर्सल है ना, ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, घंटे के टाइम फ्रेम पे आओ, अगेन मार्केट इज कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन। तो ये भी पूरा मीट कर गया अगले दिन, अगले दिन मीट कर गया तो भाई हमने यहां से लॉन्ग करना है, तो अगेन कम्स टू द 1 hour टाइम फ्रेम, अगेन एक्सपेंशन एक्सपेंशन consolidation, after now market expanding, again expanding, again market low ले गया, अगेन मार्केट लो ले गया। अब मुझे बताओ, अब मार्केट यहाँ नीचे कुछ है क्या, मार्केट के पास कुछ है, दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक है, दिस इज व्हाट, इक्वल लोस, इक्वल लोस, अब ढूंढोगे इधर इक्वल लोस, अब इक्वल लोस के नीचे भी आप ढूंढोगे, और इक्वल लोस के जस्ट नीचे रवि भाई ने बताया था यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। चलो लेट्स कम ऑन, अगेन मार्केट्स बैक टू द स्ट्रगल, डेली बार को चलेगा, अगेन मार्केट कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, आपके पास में मौका मिलेगा आपको लॉन्ग करने का, क्या मिला, कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन देन कंसोलिडेशन, आप यहाँ से लॉन्ग करने का प्रयास करोगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ बहुत क्लैरिटी में, थोड़ा ध्यान समझिए, कभी भी जब एक्सपेंशन एंड रिजेक्शन जोन को आप ट्रेड करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट कभी भी उस लाइन को ब्रेक करके ना जाए। स्टॉक में चल सकता है पर करेंसी में एकदम टॉप टॉप वॉच करता है। ठीक है, क्लियर है इस चीज को लेकर के, समझ में आ गया। अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूं, जो अभी का एग्जाम्पल, अभी ये देखो, ये देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो। अब मुझे बताओ, मान लो लेट सपोज ये मेरा रैली परफेक्ट है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, लेट सपोज बीपीआर तक बोल दूं मैं कि मार्केट का बीपीआर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, कह सकता हूं कि मार्केट का ये लेवल जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, यस और नो, दैट्स ऑल, सिंपल आंसर, नो बकवास, कह सकता हूं। अगर मैं एक बारी के लिए इसमें इंड्यूसमेंट प्रिपेयर कर दूं तो बोल सकता हूं। और मार्केट, अपने को पता नहीं मार्केट कहां से चलेगी, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, मार्केट में हमेशा कब कब देखना होता है हमारे को, कब देखना होता है दोस्तों, एक्सटर्नल टू इंटरनल, बताइए, जब मार्केट किसी साइड की क्या लेती है, लिक्विडिटी या एसएल लेती है। अब मैं कौन से मंथ पे ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक मंथ, लाइक अगस्त, राइट, अगस्त टेकन आउट, इस कैंडल को देखो, इसने लास्ट मंथ का लो लिया, इसने अप्रैल मंथ के लो को स्वीप करके क्लोज किया, और जब क्लोज किया तो जो क्लोज करने वाली कैंडल थी दोस्तों, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्डर एरिया पे आएगी, और एग्जैक्टली आप वीकली पे जाओगे, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पे आप लिक्विडिटी देख रहे हो उसके छोटे टाइम फ्रेम में कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां जाकर के आप इसको लॉन्ग करने का सोच सकते हो, अनटिल दिस, सॉरी थोड़ा सा ना थक गया मार्केट, अब यहां गिरा, अब वो वाली बात है जट भाई की, रवि भाई अब आपको हमें समझ में आ रहा होगा, इम्पल्स, कंसोलिडेशन, देन इम्पल्स, अगेन कंसोलिडेशन। अब एक चीज और देख लो भाई, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट्स के लिए बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट्स के लिए बोल रहा हूं। अब ये देखो, तुम्हारे पास इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज है, देख लो, इक्वल हाई है, हाँ है ना, इक्वल हाई है, देख रहे हो, इक्वल हाई के जस्ट ऊपर देख लो एक बारी के लिए, फेयर वैल्यू है, तो तुम एटलीस्ट इधर तक अपनी कुछ क्वांटिटी, तो इधर तक तो तुम मिनिमम लॉन्ग रहो ही रहो, छोड़ो ही मत, इधर लॉन्ग रहो। इसके बाद में तुम्हें शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है कि या तो मार्केट इसका हाई ब्रेक कर दे या तो मार्केट लो ब्रेक, क्योंकि अब क्या होगा, हो सकता है जट भाई कि मार्केट यहां से गिरता चला जाए, और हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़ा नीचे जाके ऊपर, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। अगर मार्केट ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि मार्केट अब इसको लेके ही जाएगा, क्योंकि वो ऊपर है ही नहीं कुछ तो। और इक्वल लाइन में उसी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं जिस टाइम फ्रेम में मेरे को कंसोलिडेशन एंड इंपल्स मार्क करना है, then again high, now come back to this value, and now अब यहाँ से आपके पास फेयर वैल्यू कुछ भी है। अब ये बताओ मेरे को, ये मान लो चौक हो गया, क्या मैं इसे चौक कह सकता हूँ, मान लो अगर गलती से कैंडल क्लोज हो जाती, मान सकता हूं मैं, नहीं, तो दिस इज योर ट्रैप। then again like expansion
this one, then again expansion, then again this, right? This is rally, then again. अभी देख रहे हो मार्केट ऊपर गया, ऊपर करते ही मार्केट नीचे आ गया. Now you say that is the chop. अब क्या लोग क्या करते हैं ना, जनरली इस जगह पे आने के बाद में क्या करेंगे बताओ, शॉर्ट करेंगे. अब मार्केट ऊपर आता है, आपको शॉर्ट दिलाता है, आप शॉर्ट करना चालू कर देते हो ना, और यहाँ लोगों ने किया भी है, और फिर आपका ऐसे चला जाए. तो इस दिन पे ना जब गिर कर इधर तक आ चुका होगा एक जगह पे, तो आपको इस पूरे जोन पे कुछ ट्रेड नहीं करना, वेट करना. मार्केट अगेन अब अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद में कंसोलिडेशन. ये क्या है, दिस इज योर रैप. भाई ऑफलाइन देखना हार्ड होता है. अभी मैं तुम्हारे को दिखाता रहा हूँ, अभी लो इसे हटा दो. मैंने तुम्हें रूल लिख के दे दिया, इससे ज्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ. चलो मैं तुम्हारे को लाइव लाइव मार्केट का दिखा देता हूँ. लाइव मतलब जो हो सकता. तब चलो तुमसे ही पूछेंगे, तुम ही आंसर दो, ठीक है. नहीं बीटीसी मत देखो, बीटीसी के लिए थोड़ा अलग है देखने का तरीका, थोड़ा देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है. एक बार थोड़ा सा वेट करो. थक गया यार मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट दे रहा है बस पानी पी लो. प्लस okay, my rally start from this area and this area. This is my 50%, which is my 50%, sir. ERL को हमें ट्रैप बोलते हैं. यस, काइंड ऑफ. कभी कभार ERL काम कर सकता है, कभी कभार नहीं, बट वहां तक तो मार्केट जाता ही जाता है. अब मान लो आप, आपसे पूछ रहा हूँ सर क्या नाम है, क्या नाम था, एस भाई क्या नाम, सूर्यकांत करके. अब यहाँ से 50% का आप रैली मार्क कर, राइट. अब आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फेयर वैल्यू नंबर 1, दिस इज योर फेयर वैल्यू नंबर 2. आगे भाई इंड्यूसमेंट के नीचे, जस्ट इंड्यूसमेंट के नीचे भाई, इसके नीचे फेयर वैल्यू मैंने मार्क कर लिया 50% के नीचे. अब मान लो ये तो एक छोटी सी इंटरनल रेंज, इससे पहले भी नीचे आ सकते हैं सर, इसके नीचे तो अपने कुछ है नहीं, तो आपको मार्केट अब यहीं से उठेगा. तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ एओडी अब यहाँ से उठेगा. मैंने कहा है, मैंने नहीं बोला कि उठेगा ही, पर मैंने कहा है कि अब यहाँ से उठेगा. ये मेरा एनालिसिस. सबसे पहले देखो कि मार्केट में ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी है दोनों, पर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी मेरी कब काम करेगी मुझे बताओ. इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी, अब मुझे बताओ इंपल्स करेक्टिव हम कब चालू करते हैं, जब उसका प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, या तो वो, या तो प्रीवियस मंथ का हाई लो ब्रेक करता है तब. तो वैसे एक्सपेंशन एंड करेक्शन कब चालू करेंगे हम, एक्सपेंशन रिजेक्शन, या तो आपके पास कोई बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू, जैसे मान लो ये मेरे पास, ये तो फेयर वैल्यू मिटिगेटेड है, कुछ है ही नहीं भाई. ऊपर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ये शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास में. क्या ये सही बोल रहा हूं मैं, मेरे पास शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक है. क्यों शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक है, कोई बता सकता है मेरे को ये शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक क्यों है. क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक में, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक में मेरे पास, देख लो आप सभी को सब ध्यान से, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास में दोस्तों हाई लिया है बट फेयर वैल्यू नहीं है, दूसरे में फेयर वैल्यू है, ठीक है. तो हम इसको शिफ्टिंग बोल सकते हैं. एक तो ये भी रीजन है. और अगर आप ये भी नहीं मानते कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, वीकली में देख लो, वीकली में देखोगे तो यू हैव अ वेरी गुड फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें थोड़ा सा पेंडिंग है, जो बच गया है उसको यूज कर लो. अगर आप इसको भी नहीं मानते कि नहीं मैं इसको भी नहीं मानूंगा कि नहीं रे और कोई रीजन बताओ, तो आप ये देखेंगे कि आपका ये कौन सा है, जुलाई मंथ. जुलाई मंथ का मार्केट ने जस्ट हाई लिया है सर, हाई लिया है, हाई लिया है. रे भाई आप इसको भी नहीं मानोगे तो मंथली पे चले जाओ. मंथली मानना तो कहीं तो पॉइंट मानना पड़ेगा. मंथली टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने क्या किया है कि मंथली टाइम फ्रेम के बाद में काफी मंथ्स का क्वार्टरली है, जैसे क्वार्टरली आप हाई लेते हैं, तो इस हिसाब से अपनी सारी चीजें मार्केट को देख ले. तो हाँ, अगर मैं प्यारे भैया यहां से अगर एक्सपेंशन करेक्ट, एक्सपेंशन और जो भी आप बोल रहे हो एक्सपेंशन कंसोलिडेशन चेक करते हो इंटरनल तक, आप देख सकते हो. अब ये देखो एक और चीज देखो सूर्य भाई, क्या मेरे पास कहीं भी इक्वल लोज है, इक्वल लोज है भाई. अगर ध्यान से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में आपके पास शायद ही इक्वल लोज आप बोल सकते हो. इक्वल लोज मान लो, इसे इक्वल लोज बोल भी सकते हैं. तो इक्वल लोज के जस्ट नीचे वाला एरिया, यहां से मैं रिवर्सल आ सकता है. मैंने ये नहीं कहा कि रिवर्सल आएगा, पर आ सकता है मान के चलिए, ठीक है. तो ये मेरी वो आ गई थिंकिंग. अब मैं 1 घंटे पे चलना चाहिए, जस्ट टू दो पाना. अब ये देखेंगे, अब ये देखो दिस इज क्या हुआ भाई,
एक्सपेंशन, कंसोलिडेशंस, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। अब ध्यान रखना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रिवर्सल कंसोलिडेशन विग का ऊपर गया तो नहीं मान सकते, राइट। मैंने सेल किया था टॉप, बहुत बड़े भाई, तुम हीरो आदमी। पीपीआर है, मैंने क्या बताया, बताओ सूर्य भाई। कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल कभी भी नहीं होता, मार्केट ने रिवर्सल शो किया। अब देखिए ये 1 घंटे का है, अगर आपको इसको चेक करना है तो चाह करके आप 15 मिनट पे या 5 मिनट, 1 घंटे से कौन से मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में चले जाए करके, 5 मिनट में चेक कर लो। ये कंसोलिडेशन है घंटे का। आफ्टर द कंसोलिडेशन ने क्या किया, रिवर्सल हुआ, स्वीप में आप शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई करने के लिए बोला, ये नहीं, लॉस तो वैसे भी होता है, ट्राई करने में क्या, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। देन अगेन डाउन, अगेन मार्केट कंसोलिडेशंस, अगेन मार्केट्स कम अप, लिटरली कम अप। व्हाट इज दिस, सूर्य भाई बताओ ये क्या चीज है, सूर्य भाई बताओ ये क्या चीज है, बताओ। रिवर्सल है फ्रॉम वेयर, कंसोलिडेशन, ट्रैप है, जस्ट ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन आफ्टर द ट्रैप। फेयर वैल्यू, अब रवि भाई हमने ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट क्यों नहीं किया, अब बोलेंगे रवि भाई हमने ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट क्यों नहीं किया, इधर से शॉर्ट क्यों किया, रात के 1 बजे शॉर्ट क्यों किया, हमने बाद में क्यों नहीं किया। नंबर 1, आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जब ट्रेड लोगे तो 1 घंटे पे तो लोगे नहीं, इतना तो पता ही है भाई। एओडी का चार्ट देख रहे हो, रिटेल लिक्विडिटी देखनी है। एंट्री लेते वक्त में ऐसा तो है नहीं कि तुम मुंह उठाए इधर से सीधा मारोगे ट्रेड, क्या देखोगे भाई, एशिया का हाई लेगा, एशिया का हाई लेगा नंबर 1, जब एंट्री मारो, या पिछले दिन का, एशिया का हाई लिया ही नहीं, पिछले दिन का हाई लेने के बाद एंट्री मारो, प्रीवियस डे के हाई के बाद एंट्री मारो, पिछले वीक के हाई के बाद एंट्री मारो, या अपनी एंट्री जब भी मारनी है तो कम से कम एशिया की लिक्विडिटी देखो, ठीक है। अब ये देखोगे तो आपके पास में रात का टाइम है, इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन के बाद लंदन, लंदन का हाई एशिया ने लिया, अब इधर से आप ट्राई कर लो शॉर्ट करने का, मैं ट्राई की बात कर रहा हूँ, मैंने ये बोला नहीं मारो शॉर्ट। फिर अगेन मार्केट्स कम बैक, देन अगेन मार्केट कंसोलिडेशंस, देन अगेन मार्केट कम बैक, अगेन कंसोलिडेशंस। अब यहां अगर आपके पास डबल बॉटम है दोस्तों, इफ फॉर एग्जांपल यू हैव अ डबल बॉटम लाइक दिस, तो आप ट्राई कर सकते, ठीक है। यहां अगर इधर है तो, अदरवाइज ये पूरा जोन क्या है, इसको आप कंसोलिडेशन मान लीजिए, ठीक है, कंसोलिडेशन मान लीजिए, ठीक है। अगर इसे कंसोलिडेशन नहीं मानना है तो मान लो तो न्यू स्कैंडल है, उसके बाद एक इम्पल्स पूरा अंदर तक जाए, तो ये पूरा जोन क्या है, ये पूरा जोन क्या है, ये पूरा जोन क्या है, मैंने कहा ना कंसोलिडेशन का कभी मार्केट क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, मार्केट नेवर रिवर्सल, रिवर्सल नहीं करता ना। अब आपको एंट्री मारनी है, लेट्स सपोज यू वांट टू टेक अ ट्रेड एंट्री, लाइक रवि भाई मेरे को यहाँ से फेयर वैल्यू पे शॉट मारो, मारा आपने एंट्री, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, आपने इस फेयर वैल्यू पे शॉट मारा 1 घंटे के टाइम, आपने देखा मैंने एशिया का हाई ले लिया, लंदन का हाई ले लिया, सब हाई ले लिया, लेट्स सपोज एवरी हाई आई टेकन अप, ठीक है। अब मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, मान के चलो, या कैसे भी ट्रेड लेंगे, मैंने एंट्री मारी, ये आपका मंडे, ये आपका ट्यूसडे, ट्राई कर लो आपके प्रीवियस डे का हाई में मिल जाए, तो जैसे इस केस में देखो, इस केस में जब आपने शॉर्ट किया था ट्यूसडे, तो ये आपका मंडे, मंडे का आपको हाई भी मिला था इस केस में, तो आपकी एक अच्छी रैली आई थी। फिर यहाँ आपने पिछले दिन का हाई अगर आपको मिल जाता है, लेट्स सपोज दिस इज माय लास्ट डे हाई, तो बहुत बड़ा एक है। हाँ, फिर भी आपके पास में अगर यहाँ से आपको एंट्री तो 5 मिनट में ढूंढनी पड़ेगी, जो आपको बताई हुई है एंट्री सर, रिवर्सल्स आपको यहाँ नहीं मिली, आप चार्ट में 5 मिनट या 3 मिनट में जाकर चेकआउट कर दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। एंट्री तो जैसे लेने के लिए नहीं है, अब इसमें तो कोई एंट्री नहीं मिल रही ना, ये क्या हुआ, स्वीप हुआ, स्वीप के बाद में डाउन, डाउन के तब रिवर्सल पे एंट्री बाद में, अगर मिले तो, ऐसा नहीं बोला कि मिलेगा ही तो टेंशन मत ले, मिलेगा ट्रेड, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, स्वीप हुआ, परफेक्शन मिलता है तो करो, नहीं होता है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, फिर अभी भाई ने बोला है अभी तक बोल दिया, बाद में मिलता है नहीं कुछ भी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक रूल ध्यान रखेंगे, जब भी ट्रेड लेंगे तो इंटरनल लिक्विडिटी के साथ साथ पिछले दिन का हाई भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ट्रेड में रिवर्सल अच्छा। फिर यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, अब ये देखो, this is your Friday taken out your previous day high and Wednesday high, तो 2 दिन के हाई ले लिया, हाई लेते ही
आपको यहाँ शॉर्ट कर देना। समझ में आया अब आपको ये शॉर्ट क्यों हुआ? इस शॉर्ट में इस शॉर्ट में फर्क क्या है बताओ, आंसर दो। लाइक देखो ये बहुत सच्ची 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 बात बता रहा हूँ। ट्रेड लेते वक्त में इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब है एशिया का हाई, एशिया का लो, लंदन का हाई, लंदन का लो, लो। ये तो पहली मस्ट चेकलिस्ट बना लो। दूसरी, जब ट्रेड लो तो एटलीस्ट कम से कम पिछले दिन का, पिछले वीक का या करंट वीक का हाई लो जरूर देखो। मैं जब भी बताया भाई यार आगे तक तो तुम्हें ज्यादा जोर देता हूँ ना तो दिमाग दर्द लग जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये लिख लो ना कहीं, मेरे को याद नहीं रहता बताते वक्त में, बाद में बताऊंगा याद रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बता। अब अगेन सॉरी, अब ये शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होने के बाद में ना अगेन मार्केट्स कम बैक, खत्म ही हो गया सॉरी। अब आ गया, अब ये एरिया तो मेरे किसी काम का है नहीं। अब यहाँ एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी आ चुका है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे क्या देखा जाता है। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे जब मार्केट ऐसे करता करता आएगा तो तुम्हें क्या देखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा रहे भाई क्या बैंक निफ्टी निफ्टी में भी काम करता है? आंसर इज यस, बट बैंक निफ्टी निफ्टी में सिर्फ लॉन्ग साइड पे काम करता है, शॉर्ट साइड पे नहीं करता। बैंक निफ्टी में हमेशा इन्वेस्टमेंट लगती है, शॉर्टिंग साइड पे इन्वेस्टमेंट कम है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, वी नीड टू बी चेक आउट इन आवर्ली टाइम फ्रेम, डेली में नहीं देखता मैं इसको। For example, this is the rally number one, pulse correction, impulse consolidation rally, then pull back, retracement, then consolidate, then short, then consolidate and rally. तो ये क्या थी हमारे पास में? ट्रैप रैली, then trap expansion, consolidate, then expansion, consolidate, then trap। तो इसलिए क्या क्या ट्रैप पे आपको शॉर्ट पड़ना, देन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद आप। अब जब भी मार्केट गिरता है, तो हमेशा लेफ्ट साइड जरूर देखो। लेफ्ट साइड जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, इससे बड़े वाले टाइम फ्रेम, तो 1 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम एक डेली होता है। तो ये जो इधर आया है तो देखो इधर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में, फॉर एग्जांपल यस ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां से देयर इज द मेन पोर्शन, इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट में आपको यहां से थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का हायर हाइज या कुछ मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मिलेगा, ठीक है। देन अगेन इम्पल्स, इम्पल्स नहीं बोलेंगे, लाइक मैपिंग नहीं करनी भाई, मैपिंग आपको सिखाई इसलिए गई होगी, अभी आगे आएगा ना उसको भी जोड़ दूंगा मैं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। लाइक कंसोलिडेशन, देन इम्पल्स, देन कंसोलिडेशन, देन कंसोलिडेशन फेक, देन आप sorry, then up, then impulse down, taken out the lows and अब ये देखो कि ये कहां तक गया था। अभी जाएगा जहां तक भी ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेगा डेली। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट इम्बैलेंस, और दिस इज व्हाट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया है, ऑर्डर ब्लॉक है। और ये मेरे को बताओ ये क्या है? इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। तो क्या मैं इसको मान सकता हूँ इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी है? मान सकता हूँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है? आंसर इज यस। तो यहां से बैंक निफ्टी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि गिरेगा नहीं, गिर सकता। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्यों ड्रॉ, अरे मेरी स्ट्रैडल थी भाई, ये मेरा स्ट्रैडल फंसा हुआ था, तो मेरे ये ब्रेक इवन, तो इसलिए मैंने मार्क किया। ओके, तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे यू कैन मेक प्रॉफिट। अब देखे ये चीज, गोल्ड का यार मैं आपको थोड़ा सा ना वीडियो दे दूंगा, और अगली टॉपिक जब ईआरएल पे आएंगे ना तो मैं इसको दोबारा रिवाइज, उसको मैं रिकॉर्डिंग के साथ आज शाम को रिकॉर्डिंग डाल, चलेगा भाई? चलेगा। मैं गोल्ड को और इसको, क्योंकि ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही है, वो इसमें नहीं आता, सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैंने ना अभी से रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, सो दैट क्या कि आगे का अगर टॉपिक मैं ना पढ़ा पाऊँ, गलती से ना आ पाऊँ भाई थोड़ी हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो मैं रिकॉर्डिंग इकट्ठी डाल दूंगा, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं आएगी और मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी।
डियागो भाई ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, भाई यूरो जीपीवाई का, राइट? अब जैसे यूरो जेपीवाई है, अब पहली बात तो यूरो जेपीवाई को इस बॉटम से देखोगे, इस हाई तक देखोगे, ठीक है डियागो भाई, ध्यान से देखना, इस लो से इस हाई तक देखोगे। अब भाई एक चीज नोटिस करो, यहां से उठेगा वो एक अलग चीज है, अब ये यहां से गिर कहां से सकता है, पहले इंटरनल रेंज को देखो। पक्का 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 आ गया। अब मेरे को इसके ऊपर ही देखना है भाई, तो मेरे को मान लो मैं इस जगह को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मान के चलता हूँ, मैंने एग्जांपल बोला, जस्ट एन एग्जांपल, मेरी रैली परफेक्ट, देखो लेफ्ट साइड देख ली, ये लेफ्ट साइड देखी नहीं। अब मैं देखता हूँ, मान लो लेट सपोज मुझे इधर से लगता है कि अब यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा। अब सबसे पहले जब भी मेरे को देखना है ना, तो हमेशा पहले कंफर्मेशन लेना है प्यारे भैया, याद रखना, हमेशा कंफर्मेशन लो कि मैं यहां से क्यों आपका एक्सपेंशन एंड करेक्शन जोन देखूं, रिट्रेसमेंट रिट्रीट देखूं, क्यों देखूं, उसका आंसर तुम्हें पहले से पता होना जरूरी है। अब जैसे मान लो, राइट, मान लो आप एकदम ऑल टाइम हाई पे खड़े हो, आप यहां से शॉर्ट तो नहीं कर सकते ना यार, करेंसी में ऑल टाइम हाई पे बाय लॉन्ग तो नहीं करोगे, आप इंटरनली देखोगे तो क्या होगा। अब आप ये देखोगे, सबसे पहले ये देखो, आपका डे है, वीकली है, इस वीक ने क्या क्या लिया है, सबसे पहले ये देखो, इस वीक ने ज्यादातर सारे स्विंग्स जो फेलियर स्विंग थे सारे ले लिए, नंबर वन। नंबर टू, जब इसने लो लिए हैं, आवाज आ रही नहीं, आई एम ऑडिबल? आज जब इसने फेलियर स्विंग लिए हैं, तो लेते वक्त ये देखो कि इसने किसी साइड का लिक्विडिटी लिया हो, देखो जरूरी नहीं है कि, आपको मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं है प्यारे भैया, रिवर्सल्स या ईआरएल एक्सटर्नल कुछ भी, जरूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू के बाद ही पलटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। आप यहाँ देखो हमने क्या लिया, पहले देखो ये जनवरी है, पहले मंथली पे चले जाओ, अगर कभी वीकली में कोई फेयर वैल्यू नहीं है, मंथली पे चले जाओ, मंथली पे भी कुछ नहीं मिल रहा। अब ये देखो इसने क्या किया है, इसने इधर का मंडे है ये, मंडे मतलब जनवरी, जनवरी मतलब, अब मेरे को आप कोई बता सकता है, एक होशियार आदमी बताओ, ये जनवरी का लो है और ये अभी रिसेंट आया है, ये मेरे को बताओ, क्या यहां से हम देख सकते हैं ये क्या लिया है इसने, मैंने तुम्हें तीन चीज की लिक्विडिटी पढ़ाई है, इंटरनल, एक्सटर्नल, करंट ईयर का लो है, क्या है, करंट ईयर का लो है, पढ़ाया है ना मैंने आपको, दिस इज व्हाट, करंट ईयर लो, ठीक है। आजा भाई, क्यों लड़ कर रहा है, एक ना भाई, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, करंट वीक का लो है। जब इसने करंट वीक करंट ईयर का लो लिया है, तो क्या मैं इधर से चेकआउट कर सकता हूं, जो मैंने तुम्हें बताई है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या मैं चेक कर सकता हूं इसको, हाँ या ना बताओ, चेक कर सकता हूं, जो मैंने तुम्हें अभी जस्ट पढ़ाया है, इतनी बड़ी राम कथा सुनाई है मैंने तुम्हारे को पूरा, कौन किसका क्या लगता है, कर सकता हूं ना। तो अब आपको इस बॉटम से जब इसने टच किया ना, जब टच किया, टच करते आप चेकआउट करो, 1 आवर पे जाओ और इस लो से एक्सपेंशन एंड करेक्शन चालू कर दो, सिंपल सी बात है, no बकवास है। अब मेरे को बता दो ये, क्या ये डबल टॉप है, न्यूज ट्रेडिंग अभी मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ प्लीज। मैं 1 अप्रैल से पहले, एक एक 1 नवंबर से पहले सब पढ़ा रहा हूं। सर बैंक निफ्टी के लिए मैं एकदम प्रॉपर क्लास करता हूँ। रे भाई फंडेड अकाउंट क्लियर करके दे दोगे क्या, दे दूंगा भाई, और बता, और कुछ, और बता, मैंने लास्ट 1 महीने से थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यू था, तो इसलिए मैंने खुद ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे बनना चालू होगा, तो सेटअप तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर से फेयर वैल्यूज, दिस इज योर 14। अब इससे पहले पहले आप मारो शॉर्ट बैक, कंसोलिडेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, बता, ट्रैप, नाउ यू जस्ट ट्राई टू बाय। अब 1 घंटे में तुम ट्रेड लेते हो, राइट, 1 घंटे में ट्रेड लेते हो तुम, लेते हो ना 1 घंटे में ट्रेड। अब तुम्हारा क्या पड़ा है, क्या ईआरएल पे जाओ, ये क्या है तुम्हारे लिए, बाय साइड लिक्विडिटी,
मैपिंग जो है ना विकास वो छोटे टाइम फ्रेम, सॉरी सेल साइड की लिक्विडिटी हो गया भाई। उसके बाद में तुम्हें एंट्री मारनी है, सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, मान लो एशिया का लो ले लिया। अब तुम्हें एंट्री हमेशा 5 मिनट में बोला, 1 घंटे से 5 मिनट में रीफ्रेम करो, 5 मिनट में चल। अब तुम्हें 5 मिनट का या 15 मिनट का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो लेफ्ट साइड पे, अगर कुछ मिलना चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, या इससे भी नीचे हो सकता है भाई, थोड़ा नीचे मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं मिलेगा, यहाँ भी है, कहीं भी एंट्री मिल जाए, यू कैन ट्राई टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ लॉन्ग लिया देखो, और उसके बाद रिमेनिंग प्लेसेस पे लॉन्ग लिया। अब यहाँ लॉन्ग लोगे, मान लो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, ठीक है। दिस इज तो क्या आपने इधर एंट्री मार ली, तो काम खत्म। आपने एंट्री मारी इधर, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, क्योंकि आप यहाँ भी एंट्री हाफ डालो जो सिखाया था आपको, और 1:4 का टारगेट, मान लो 1:4 का आप टारगेट भी रखते हो, लेट्स सपोज, तो आपका एग्जिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है भाई, स्टॉप लॉस चला गया तो स्टॉप लॉस चला गया। अब अगेन आपको एंट्री मिली, तो कोई गलती थोड़ी कर रहे हो, अगेन आपने इंड्यूसमेंट, आफ्टर द इंड्यूसमेंट आपकी रैली 50%, लॉन्ग ले लो वापस। एंट्री तो है ही ना, बार बार लेने में क्या दिक्कत है, बस क्या अपना ऐसा देना आना चाहिए, ठीक है। टारगेट 1:4 रख लो। अब तो एक तो ये तरीका है कि 1:4 रखने का, 1:4 के बाद में हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, और हाफ क्वांटिटी को चुपचाप जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई है वहां तक रख लो, कॉस्ट पे डाल के। गलती तो तुम वैसे भी नहीं करते, बस क्या है कि तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे नहीं। अब वही चीज है, कुछ लोग ट्रेड लेने के बाद बताते हैं, कुछ लोग ट्रेड होने से पहले बताते हैं। ये आपका 1:12 का ट्रेड, कभी कभार आपको बड़े मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अब करंट सिचुएशन में बोलूं, करंट सिचुएशन में आपका यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए था, मार्केट नहीं गिरा, तो हमने कंटिन्यू रखा। देन नीचे लोअर लोज शिफ्टिंग देख रहे हो आप, लोअर लोज शिफ्टिंग हो गया, तो वेट फॉर द हायर एज, जब भी तो हम इंटरनल को ले पाएंगे ना। अगर यूरो जेपी बाय में अगर एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन और मिलता है, तो ही आप इंटरनल की तरफ भागो, वरना तो भी डाउन पे चल रहे हो, ठीक है। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट